कर दी मैंने। तो प्रॉब्लम एक और ये भी आती है कि हम 3 दिन 4 दिन अच्छा प्रॉफिट करते, सब कुछ ठीक चलती है, लेकिन एक दिन सडनली मार्केट में कुछ चीज़ें होती है, न्यूज़ होती है, फिर कुछ भी होता है, तो उस दिन हम हमारा पूरा पैसा गवा देते हैं। तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी आपको डिफिकल्टी होती है मार्केट में टिकने में, मार्केट में आगे काम करने में, होता है सेल्फ कंट्रोल। इमोशंस जो तुम्हारे होते हैं, जो साइकोलॉजी जो बिगड़ जाती है बड़ा लॉस लेने से, या फिर बड़े प्रॉफिट अगर कर लेते हो तो भी हालत ख़राब हो जाती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए भी कुछ मैं रूल्स नोट करवाऊंगा, आपको रूल्स फॉलो करना है। अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप किसी भी बंदे से जाके कुछ भी सीख लो, कितना भी कर लो, आपकी कोई सी स्ट्रेटजी कितना भी अच्छे रिजल्ट दे रही हो, आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। हर दिन मार्केट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा, महीने में 2-3 दिन ऐसे आएंगे जिस दिन आपको ऐसे झेलने पड़ेंगे, ऐसे आपको उठाने पड़ेंगे, और उस दिन आपका 25 दिन का पूरा प्रॉफिट एक दिन में चले जाता है। तो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं रोकनी पड़ेगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट क्या है, एक्यूरेसी क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सामने सब देख रहे हो। अब ये चीज़ें अगर आपको भी करनी है तो कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ आज, उन चीज़ों को फॉलो कर लेना अच्छे तरीके से। तो देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में एक्यूरेसी लोगों की कम आती है, ये होता है वो होता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी बोलते हैं कि जो सक्सेस रेट है ट्रेडिंग में वो बहुत कम है लोगों का। उसके पीछे का रीज़न सिंपल सा है कि वो खुद को रोक नहीं पाते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स ओपन करते हैं, हर कहीं पे ट्रेड ओपन करने की कोशिश करते हैं, उनको चार्ट पे हर जगह पे सेटअप दिखाया जाता है, तो हर कहीं वो ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। उस वजह से एक्यूरेसी बिगड़ती है, पैसा लॉस होता है। उस पैसे को रिकवर करने के चक्कर में फिर उनको छोटा जो अमाउंट होता है वो अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर आप $10-15 $20 आपके इजीली बन जाते हैं, लेकिन आपका लॉस बड़ा होता है, उस वजह से आप वो $10-15 को वैल्यू नहीं देते हो, आप सीधा आपको $100, $200, $500 चाहिए होता है। उस चक्कर में जो छोटा अमाउंट होता है वो भी आप फिर से गवा देते हो, उसको भी आप बचा के नहीं रखते हो। तो पहली चीज़ होती है कि पैसा बनाना सीखना अच्छे तरीके से, है ना। टोटल 3 स्टेप है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को सीखना, सीखने के बाद में चार्ट पे इंप्लीमेंट करना, इंप्लीमेंट करने के बाद में आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है नहीं आ रही है, आपको चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आपका जो खुद के ऊपर कंट्रोल है वो है या नहीं है। अगर ये चीज़ अगर हो गई तो आपका एक रूटीन बन जाएगा पूरे दिन में प्रॉफिट करने का, कि हाँ ठीक इतने ट्रेड्स ले ली, इतना प्रॉफिट कर लिया। उसके अलावा जो बाकी की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले दिन से कमाने की सोचते हैं, सीखने की कोई नहीं सोचता। सभी को पहले दिन से अपना लॉस रिकवर करना होता है। सभी को क्या जितना भी गया बस एक दिन में आ जाए, एक हफ्ते में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज़ें नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो कि वो चीज़ें एक दिन में हो जाए तो आप गलत सोचते हो। ये चीज़ें कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आपने कर भी लिया, तुक्का लग गया आपका, किसी दिन लग बैठ गया, होता है कि यार कुछ आपने कोई सी ट्रेड ओपन कर दी फॉरेक्स में और आपके फेवर में चली गई, अच्छा लॉट साइज अगर आपने ओपन करी हो, आपका पूरा लॉस एक दिन में रिकवर हो भी जाए, लेकिन आप उस पैसे को बचा नहीं पाओगे। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको बेसिक तो पता होगा मार्केट का, है ना, कि मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। जहाँ से मार्केट में सेलर की एंट्री होती है वो रेजिस्टेंस होता है, जहाँ से मार्केट में बायर की एंट्री होती है वो सपोर्ट होता है। कौन सा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा सपोर्ट वीक होता है, वो वॉल्यूम के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती है। और इतना तो सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप सब लोग ट्रेडिंग करते हो तो इतना तो जानकारी होनी चाहिए, है ना। मार्केट में हाई क्या होता है, लो क्या होता है, मार्केट सिचुएशन क्या होता है, ये सब चीज़ें भी आपको पता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर कहीं भटक के आए हो, तो इतना तो सीखा ही होगा आपने। और अगर नहीं सीखा है तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल रखी है 1 घंटे की, जिसमें मैंने मार्केट स्ट्रक्चर का और कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसका पूरा डिटेल में कोर्स डाल रखा है फ्री में एकदम। तो आप जाके वहाँ से उसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ डीटी की, है ना, कि डीटी किस तरीके से काम करती है, ये क्या होती है, इसमें कितने सारे और अलग अलग वेरिएंट्स हैं, सर आप कहाँ पे कैसे किस तरीके से कौन सी चीज़ को उठा के कैसे यूज़ कर लेते हो, और एग्जैक्ट प्राइस उसी एरिया से कैसे घूम जाता है, वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ। तो आपने इंट्रो तो देख लिया, ठीक है। इंट्रो के अलावा फिर आपने सब स्टूडेंट लोगों के जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके रिजल्ट भी देख लिया। रिजल्ट देखने के बाद में हम चालू करने वाले हैं डीटी। एक्चुअल में डीटी क्या है, डायमेंशन ट्रेडिंग, या फिर इसको बहुत सारे लोग मेरा नाम भी दे रहे हैं प्रिंस चार्ट कॉन्सेप्ट, है ना। यहाँ पे हम मार्केट में किसी भी एक बायर या सेलर की जो लिमिट होती है, जो औकात होती है, उसको नापता है। ना औकात को नापने का मतलब तरीका क्या है कि मेजरमेंट करना। मेजरमेंट कुल मिला के कितना करना है। जैसे मान लो आपके पास कोई सी एक बाइक है, उस बाइक का एवरेज कितना है, 70 किलोमीटर पर लीटर का, ठीक है। अब उसमें अगर आप 5 लीटर अगर पेट्रोल डलवाते हो तो आपको पता होगा कि 5-7-35 मतलब 350 किलोमीटर वो गाड़ी चल सकती है 5 लीटर पेट्रोल में। तो यहाँ पे अपन ने एक अंदाजा लगाया, क्या लगाया कि जो गाड़ी का एवरेज है उसके हिसाब से गाड़ी कितना ट्रेवल कर सकती है, 350 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। वही सेम चीज़ें चार्ट पे भी होती है, क्योंकि हम क्या देखते हैं चार्ट पे, अभी तक हम कैंडल के पीछे भाग रहे थे कि यार ये कैंडल है, यहाँ पे इतना हो गया, वहाँ पे उतना हो गया, ये 4 कैंडल बन गई, हैमर बन गया, डोजी बन गया, और उस चक्कर में हम बहुत ज़्यादा उलझते भी हैं। और कुछ लोग इन चीज़ों को यूट्यूब पे उलझा भी रहे हैं कि यार ये यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन गया, वहाँ पे ऐसा पैटर्न बन गया, हैंगिंग मैन बन गया, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइस का मूवमेंट देखना आना चाहिए, ठीक है। प्राइस कितना ट्रेवल कर रहा है वो देखने आना चाहिए, और प्राइस कहाँ से ट्रेवल कर रहा है वो देखते आना चाहिए,
समझ गए मैंने क्या बोला? प्राइस किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं जैसे मान लो अभी आपके सामने राइट नाउ चार्ट पे जो सेलिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, वो इस वाले एरिया से आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है सभी को। अब यहाँ से सेलिंग कितनी आ सकती है भैया, जब मार्केट इस वाले एरिया से सेलिंग के पैसे उठा रहा है तो यहाँ पे जो मार्केट में एक जो बड़ा सेलर था इतना था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक ये सपोर्ट इजीली हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि अगर प्राइस अगर यहाँ पे इस हाई को ब्रेक करके हायर हाई बनाया, अगर ऊपर जाएगा तो ये जो पास्ट में मार्केट में सेलिंग के लिए पैसा डाला हुआ था उस पैसे का प्राइस एटलीस्ट 50% तो अगर आता है तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल के बाय की कैंडल मिल सकती है। अब यहाँ पे वो चाहे कैंडल 3 कैंडल बना के आए, 2 कैंडल बना के आए, या फिर एक ही कैंडल में आ जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? सिर्फ प्राइस के डिस्टेंस से, मतलब प्राइस कितना ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो हम सभी लोगों ने निफ्टी वगैरह तो देखा होगा, है ना, सभी लोगों को पता हो निफ्टी 50 BSE NSE जो भी क्या है रामायण है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी लोगों ने कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, डिमका हो गया, ये चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें हो रही थी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें फिक्स होती है। उसके लिए आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम कर लिया है यहाँ पे। अब अगर इसको तुम चार्ट को अगर अच्छे तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक 2020 में सेलिंग दिखाई थी कोविड के टाइम पे बहुत तगड़ी वाली, और उसके बाद में मार्केट ने एक रैली करी थी, ठीक है, दिखाई दी आपको ये रैली। उसके बाद में फिर 2022 में मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था और फिर से एक रैली करी। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यार ये बन गया, वो बन गया, ये ट्रेंड लाइन हो गई, फलाना हो गया, डिमका हो गया, ये रेसेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या कि जो प्राइस का डिस्टेंस था उतना ही डिस्टेंस फिर से मार्केट ने ट्रेवल किया, और उसके बाद में मार्केट ने क्या लिया, एक पुल बैक लिया। यहाँ पे आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये वाला प्राइस का डिस्टेंस और ये वाले प्राइस का डिस्टेंस आपको सेम दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? इसमें एक चीज़ और भी अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो पास्ट में जितना भी प्राइस ने, जब से मार्केट ने हमें चीज़ें दिखाई 2007-2008 में मार्केट ने क्रैश किया था, ठीक है, उस मोमेंट का आप अगर एग्जैक्ट 2x करते हो, 2x क्या होता है सबसे पहले तो मैं आपको भी समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आपको वो भी पता नहीं होगा। सेम उसी लेवल से मार्केट ने क्रैश किया और ये कोविड के पहले मार्केट ने वहाँ पर रेसेंस ले लिया था। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट में सारी चीज़ें फिक्स है। हमें अभी तक क्या लग रहा था कि मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, क्या है क्या नहीं है, कहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोलता हूँ और मैंने कई बार करके दिखाया भी, आप किसी दिन अगर फिर रहो तो मेरी जो फॉरेक्स वाली लाइव होती है या फिर कोई सी क्लासेस होती है वहाँ पे देख लेना, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्केट को हम घुमा सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्केट में हम रिवर्सल्स को फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम मार्केट में ये पता कर सकते हैं कि मार्केट में यहाँ से कितना रिवर्सल आएगा, कहाँ तक आएगा, और प्राइस अगर घूमेगा तो उस वाले जब जहाँ से घूम रहा है वहाँ से अगला टारगेट प्राइस का क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें आप इजीली फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि जैसे मान लो आप किसी भी करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हो, मान लो आप यूरो यूएसडी पे ट्रेड कर रहे हो, अभी हम यूरो यूएसडी को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं तो एक आपको इस नए सिनेरियो में ये जो आपको नया मूवमेंट दिख रहा है, इस नए मूवमेंट में यहाँ पे प्राइस ने हमें क्या दिखाया, एक बायर का लिमिट दिखाया, बायर का लिमिट दिखाया, बायर का लिमिट दिखाया इस वाले एरिया पे कि मार्केट में इतनी सेलिंग के बाद में एग्जैक्ट इतना बाहर आ रहा है, एग्जैक्ट इतना बाहर आ रहा है, एग्जैक्ट इतना बाहर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या गलती कर जाते हैं, हमारी गलती ये होती है कि हम इस वाले मोमेंट को फिर से कहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे। सर यहाँ से तो प्राइस घुमा ही नहीं, क्यों नहीं घुमा, क्या रीज़न है? ये चीज़ें आज मैं आपको क्लियर करूँगा, क्योंकि आपने डीटी के बहुत सारी चीज़ें तो देखी है, लेकिन कई बार चीज़ें काम नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती, क्या चीज़ें होती है, उनके पीछे क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिसमें हम कहीं ना कहीं लॉस उठाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि डीटी काम नहीं करता है, लेकिन डीटी को कहाँ पे किस तरीके से और कहाँ पे यूज़ नहीं करना होता है। क्योंकि आप अगर किसी एक चीज़ को अगर गलत तरीके से यूज़ करोगे, जैसे मान लो आपने कोई सी एक नई गाड़ी ली है ना, उसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाओगे, सही टाइम में सर्विस करोगे, तो बढ़िया आपको वो लॉन्ग टाइम तक देगी अच्छे से, मतलब ये लगेगा कि हाँ गाड़ी लॉन्ग टर्म तक सर्विस दे रही है, अच्छे से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सारे इंजर पंजर ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप उसको अगर गलत तरीके से चलाओगे, कहीं भी कुछ भी कुदाते रहोगे, ठीक से सर्विस नहीं करवाओगे, ऑयल पानी वगैरह ठीक से टाइम से चेंज नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद में वो चीज़ें दिक्कत देने लग जाएगी आपको। वैसी चार्ट पे भी वो चीज़ें आपको अप्लाई करनी होती है कि आप अगर डीटी को यूज़ कर रहे हो तो आपको वहाँ पे उसको किस तरीके से, कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आपका एक गलत फैसला क्या कर सकता है,
आपका हार्ड एंड मनी डुबा सकता है, नहीं डुबा सकता है? आपका पैसा डूब जाएगा, नुकसान में डाल सकता है। नुकसान में डाल सकता है, सीधी सी बात है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम रीवेरीफाई करते हैं चीज़ों को 2-3 जगह से, है ना। मार्केट में जो चीज़ पास्ट में जो हो रही है उनको रीवेरीफाई करते हैं कि यार जो मैंने पास्ट में कोई सा रेंज उठाया तो कहाँ से किस तरीके से काम किया, अभी वो चीज़ें काम करेगी नहीं करेगी। तो वो सारी चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। शुरू करें। सबसे पहले डीटी क्या होता है, मैंने बताया कि हम यहाँ पे किसी भी एक कोई सा भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट में हम प्राइस का मेजरमेंट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, जैसे मान लो ये मार्केट बुलिश है ना, यहाँ से मार्केट ने एक हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, मतलब मार्केट ने नया लोअर लो नहीं बनाया और एक हायर हाई बना के हायर लो बना के ऊपर की ओर मूवमेंट दे रहा है। वो चीज़ें कहाँ से पता चलेगी, उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मेरा मार्केट स्ट्रक्चर वाला एक वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा वो। अब अगर हम यहाँ पे ये देखें कि प्राइस ने पहला मूवमेंट ये दिया, दिखाई दिया आपको, ये मूवमेंट दिया, फिर दूसरा मूवमेंट ये दिया, फिर तीसरा मूवमेंट क्या दिया, ये दिया। यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ गई, यहाँ से भी सेलिंग आ गई, यहाँ से भी सेलिंग आ गई। अब अगर आप उस चीज़ को अगर यहाँ पे लगा रहे हो तो क्या प्राइस ने यहाँ पे काम किया, हाँ या नहीं? कमेंट में बताओ फटाफट। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई सा भी प्राइस, कोई सा भी मार्केट का स्ट्रक्चर, कोई सा भी मार्केट में जो मूवमेंट होता है वो कितनी बार काम करता है, सिर्फ 3 बार काम करता है। कितनी बार काम करता है? टोटल 3 बार काम करता है। प्राइस ने एक बार मोमेंटम दे दिया, 2 बार उतना ही मोमेंटम दे दिया, तीसरी बार उतना मोमेंटम दे दिया, उसके बाद में प्राइस ने क्या ले लिया, एक पुल बैक ले लिया। और अब इस वाले एरिया से जब प्राइस का ये वाला सिनेरियो कंप्लीट हो गया तो अब यहाँ पे प्राइस अपना सिनेरियो क्या करेगा, चेंज करेगा। और आप क्या करते हो कि आप यहाँ पे ट्रेड करते हो कि सर यहाँ पे बड़ा पुल बैक आया था, यहाँ पे बड़ा पुल बैक आया था, यहाँ पे बड़ा पुल बैक आया था, मैंने सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करी, वो काम नहीं करी। तो वो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे आप कोई सा भी अगर मेजरमेंट ले रहे हो तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि कम से कम वो 2 बार यूज़ हुआ हो, तीसरी बार यूज़ नहीं हुआ हो। आपको उसको तीसरी बार में यूज़ करना है। आप अगर उसको 4th टाइम अगर यूज़ करने की कोशिश करोगे, आपको प्राइस धोखा दे सकता है, आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है, ठीक है। अब एक खास चीज़ आपको बताता हूँ मैं, है ना। डीटी किस तरीके से काम करता हूँ तो मैंने समझाया कि हम प्राइस का मेजरमेंट लेते हैं। ये आपने कोई सा एक मेजरमेंट लिया, इस मेजरमेंट में 1 2 3 4 कैंडल बनी, 4 कैंडल में प्राइस ने एक 10 रुपये से लगा के मान लो 20 रुपये तक ट्रेवल कर दिया, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने मेजरमेंट क्या लिया कि प्राइस ने 10 रुपये का मूवमेंट दिया। अब वही 10 रुपये का मूवमेंट यहाँ पे कितनी कैंडल में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल, और लगभग अगर ऊपर वाली वीक को जोड़ दिया जाए तो 10 कैंडल हो गई। अब यहाँ पे उतना ही मूवमेंट 4 कैंडल ने दिया, उतना ही मूवमेंट 10 कैंडल ने दिया, वहां से प्राइस कितना घूमा, ये इसका रिवर्सल था, ये इसका रिवर्सल था, सेम उतना ही घूमा। अब यहाँ पे वो एक ही कैंडल में आ गया, यहाँ पे 2 कैंडल में आया। तो एक चीज़ तो आज अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, अच्छे से छाप लेना कि कैंडल का फॉर्मेशन चाहे 4 कैंडल बने, चाहे 5 कैंडल बने, चाहे 7 कैंडल बने, चाहे 10 कैंडल बने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है सिर्फ किससे, डिस्टेंस से, कि प्राइस को कितना ट्रेवल करना है। ये बात ध्यान से सुन लो और लिख लो, क्योंकि मैंने बोला था कि कॉपी वगैरह लिख रख के लाना आप साथ में, ठीक है। कि प्राइस को कहीं पे अगर ट्रेवल करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, अब वो चाहे 4 कैंडल में चाहे वो 40 कैंडल में जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है उस एरिया से जिस वाले एरिया पे आपका मेजरमेंट आ रहा है ना। इस चीज़ को नोट कर लेना। अब वही चीज़ यहाँ पे 4 कैंडल की हुई, वही चीज़ यहाँ पे 9 कैंडल की हुई, और वही चीज़ अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो सकता है इस एरिया पे प्राइस को जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब 22-23 कैंडल लग गई, 22 मिनट लग गए यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो ये अब एक तो ये हो गया कि प्राइस का मेजरमेंट काम करता है ना। एक चीज़ आपको क्लियर हो गई, कितनी बार काम करता है, कितनी बार काम करता है, 3 बार काम करता है, ये भी क्लियर हो गया। अब इसको लगाते कैसे, सर कौन सी चीज़ को कहाँ पे कैसे लगाते हैं, कहीं पे हम ये बॉडी से लगाएं, है ना, कोई सा भी स्विंग कि भैया बीच में से कहीं से कितना मेजरमेंट लगा दें, क्या करें क्या नहीं करें, इसको नीचे विक से लगाएं, किस तरीके से इसको यूज़ करें। तो आप एक बात ध्यान रखना, स्विंग समझते हो, स्विंग क्या होता है? स्विंग इस चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ, स्विंग है ना। आप अगर यहाँ से यहाँ का मेजरमेंट लोगे आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे इस चार्ट में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही होगी क्लियर। आपको ये क्लियर दिख रहा है, आपको ये क्लियर दिख रहा है,
आपको ये क्लियर दिख रहा है, 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 क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, फिर ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है, अब ऐसा नहीं है कि इनके बीच में रिवर्सल्स नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं इनके बीच में रिवर्सल्स, बहुत सारे रिवर्सल्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको मेजरमेंट लेना है, जो भी आप डीटी का कहीं से भी अगर यूज़ करोगे, कुछ भी अगर आप मैपिंग करने की कोशिश करोगे कि आपको कितना प्राइस ने डिस्टेंस कवर किया है, उसमें आप स्विंग का यूज़ करोगे। स्विंग का मतलब ये पूरे स्विंग का, किसका, इस पूरे स्विंग का, किसका, पूरे स्विंग का। अगर आपको यहाँ से अगर मेजरमेंट लेना है तो आप इसका पूरे का यूज़ करोगे, इस पूरे वाले का, इसको बीच में आप ख़त्म नहीं कर दोगे। अगर आप बीच में इसको ख़त्म कर दोगे तो दिक्कत होगी फिर, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मान लो, एक बार फिर से सर बता दो मेजर कैसे करते हैं, क्योंकि इसी में दिक्कत आती हाँ, है मैं वही बता रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि वो तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे बताया, अभी थोड़ा सा इसको जूम आउट करके। लेकिन लोग क्या करते हैं, इतना नहीं होता उनके पास में चीज़ें कहाँ पे होती है, ये सामने वाली होती है ये वाली, हाँ या नहीं। अब आपको यहाँ पे एक बड़ा स्विंग दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने उतना मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन बड़ा मूवमेंट कहाँ पे दिया, यहाँ पे बड़ा मार्केट ने मूवमेंट दिया बाय साइड का जो पुल बैक लिया बड़ा वाला लिया। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखा, यहाँ पे आपको एक बड़ा मूवमेंट दिखा। यहाँ पे जो रिवर्सल्स आए हैं वो छोटे आए हैं, नहीं आए हैं क्या, बिल्कुल आए हैं। इस कंडीशन में आपको अगर कुछ भी अगर मैपिंग अगर करना रहेगी तो आप इस पूरे एरिया को कहाँ तक मैप करोगे, इतना क्यों सर, क्या रीज़न है उसके पीछे का? उसके पीछे का रीज़न ये है कि जितने बड़े स्विंग को आप मेजर करोगे, इस चीज़ को ध्यान से लिख लेना, गारंटी मेरी, अगर आपको 90% अगर एक्यूरेसी नहीं मिले ना, तो मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो के नीचे जाके तुम बद्दी गालियाँ दे सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी बात अगर मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के, और चीज़ों को मैंने पास्ट में प्रेजेंट में अच्छे से ट्राई किया होगा, उस पर पैसे बनाए होंगे, तभी बोल रहा हूँ मैं, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो जितना बड़ा स्विंग होगा और जितने बड़े स्विंग का आप मेजरमेंट लोगे और आप उसको किसी एक परफेक्ट वाले लो से या फिर किसी एक परफेक्ट वाले अगर हाई से अगर आप मेजर करके कहीं पे अगर लगाते हो, तो जो आपका एरिया निकल के आएगा, जो सपोर्ट या फिर जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो कैसे निकल के आएगा अभी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। वहाँ पे मार्केट के घूमने के जो चांसेस हैं वो मोर देन 80% है, 80 to 90%। अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो आपको एक या दो कैंडल में काम हो जाएगा। अगर आप एफएक्स कर रहे हो तो एफएक्स में वहाँ से मार्केट में कितना मूवमेंट आएगा, जैसे मान लो आपने कोई सा मेजरमेंट लगाया, इस वाले एरिया तक लगाया, आप यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो तो बहुत छोटा सा रहेगा, लेकिन यहाँ से जो आपका टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा आपको वो भी पता चल जाएगा, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो क्या सीखा आपने अभी कि जितना बड़ा और अच्छा स्विंग रहेगा, बड़ा स्विंग अच्छा स्विंग, प्राइस का वहाँ से रिवर्सल होने का चांस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूँ, ठीक है, तो इस पूरे एरिया में अगर मैं ये जो बड़ा स्विंग है, यहाँ पे प्राइस ने अच्छे से क्या दिया, हमें स्विंग दिया, तो अगर आप इस एरिया से इसको यहाँ तक लगाते हो तो चांसेस बढ़ जाएंगे रिवर्सल के, क्योंकि दोनों साइड, ऊपर वाली साइड भी मार्केट ने दूसरी वाली पार्टी का अच्छा खासा मूवमेंट दे रखा है और नीचे वाली साइड भी मार्केट ने दूसरी वाली पार्टी का अच्छा खासा मूवमेंट दे रखा है। अगर मैं उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, इस वाले एरिया पे, किस वाले एरिया पे, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ और यहाँ पे आपको अगर समझाता हूँ, तो यहाँ पे भी प्राइस ने एक अच्छा स्विंग नीचे वाली साइड भी दिया, अच्छा स्विंग ऊपर वाली साइड भी दिया, प्रॉपर दिख रहा है। उससे क्या होगा कि जो आपका अगला वाला जो एरिया आएगा वहाँ से आपके रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग एक कैंडल को देख के, दो कैंडल को देख के वहाँ से बीच में मेजरमेंट ले लेते हो
और फिर वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो। जैसे यहाँ पे आपने ये यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई और फिर ये बाहर आया, आप यहाँ पे इस वाले एरिया पे आगे कहीं पे लगा के उसको कहीं से भी कुछ भी प्लेस करके ट्रेड करने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं प्राइस वहाँ से घूमता नहीं है, घूमता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि ये जो छोटा रिवर्सल आया है यहाँ पे, ये छोटा रिवर्सल आपको यहाँ पे तकलीफ दे देता है। वही वाली कैंडल वो रिवर्सल लेके प्राइस क्या करता है, वापस उस डायरेक्शन में चले जाता है और आपका लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आप मेजरमेंट करें वहाँ पे प्रॉपर बड़े स्विंग होंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लो इस वाले एरिया पे अगर आप मेजरमेंट लेते हो तो मैं ये बोलूँगा कि आपको ये वाला मेजरमेंट लेना या नहीं लेना है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? कमेंट करो फटाफट। लेना है नहीं लेना है? नहीं लेना है। रीज़न उसके पीछे का क्या है कि आप अगर ये मान लो मेजरमेंट लेते हो, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, हालांकि मैं यूज़ करता हूँ लेकिन आप लोगों को मैं साफ मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि आप अभी उतने एक्सपर्ट नहीं हो। प्राइस ने यहाँ पे तो अच्छा खासा स्विंग दिया, लेकिन यहाँ पे प्राइस ने स्विंग नहीं दिया। इस टाइप वाला प्रॉपर वाला, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इस पूरे मेजरमेंट को ले लोगे। किसको ले लोगे? ठीक है, मैं ये वाला एरिया ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा। हाँ, आप इस पूरे मेजरमेंट को ले लोगे और इस पूरे मेजरमेंट को आप फिर से अगर आप आगे कहीं पे अगर अप्लाई करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर मल्टीपल जैसे अगर यूज़ करता हूँ, तो आपको उस वाले एरिया पे जो आपका आगे वाला एरिया आएगा वहाँ पे आपको रिवर्सल मिलेगा ही मिलेगा। उसको फिर से अगर आप किसी एक ऐसे एरिया से लगाते हो जिस वाले एरिया पे मार्केट में लो बनाए, आपको उस वाले एरिया के आसपास से रिवर्सल मिलेगा। हालांकि ये जल्दी घूम गया प्राइस यहाँ पे। अब वो यहाँ पे जल्दी कैसे घूम गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है अभी आपको मैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो वहाँ से प्राइस को घूमना ही घूमना है। और आपको पीछे मैं एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा। जैसे मान लो ये वाला एक एरिया हो गया, तो इस वाले एरिया पे ये वाला अच्छे से काम करेगा या फिर जो नीचे वाला है ये वाला अच्छे से काम करेगा? जल्दी बताओ कौन सा वाला अच्छे से काम करेगा, फटाफट। नीचे वाला, बिल्कुल राइट। क्यों? क्योंकि यहां पे आकर सेलर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। यहाँ पे आके सेलर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी भी उसने नीचे थोड़ा सा ट्रेवल किया है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में सेलर पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक स्ट्रॉन्ग बायर की हमें एंट्री दिखाई दी। अब चाहे प्राइस यहाँ तक जाए चाहे यहाँ ही से घूम जाए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री तो दिखेगी। मतलब चीज़ें दो तरीके से काम करती है, दो तरीके से काम करती है। इसको अच्छे से समझ लेना, सीख लेना, ताकि आपको समझ में आए। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में आपको उस चीज़ से रिलेट कर पाऊंगा। आपकी अगर किसी एक बंदे से फाइट अगर हो रही होगी, जैसे मान लो मैं यहाँ पे किसको उठा लेता हूँ, हमारे साजिद भाई को उठा लेता हूँ, ठीक है, मोहम्मद साजिद भाई को उठा लेता हूँ मैं। आपको मुझसे फाइट करना है ना, क्या करना है, फाइट करना है। आपने किसी एक मूवी में देखा होगा यार, कौन सी मूवी है जिसमें सामने वाले बंदे को पहले अच्छे से पूरा वीक होने देता है, उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर उस पर अटैक करता है। ये कोई सी मूवी है, मुझे याद नहीं है, रोबोट वाली मूवी है, एक कोई सी रोबोट है उसमें, नहीं एक रोबोट है कोई सा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे कि हम जिस भी पार्टी के साथ लड़ने वाले हैं, जैसे मान लो हम अगर कहीं पे बाइक अगर, हाँ हो सकता है कोई सी रियल एस्टेट वगैरह, हाँ कोई सी भी हो सकती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। हम अगर कहीं से अगर बाय के लिए अगर जाने की कोशिश करते हैं, अच्छे समझना मेरी चीज़ को, या फिर कहीं से हम अगर सेल के लिए अगर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक सपोर्ट होता है। जैसे मान लो अगर मैं बाय के लिए कोई ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो सपोर्ट होगा। मैं अगर कहीं पे सेल के लिए अगर कोई ट्रेड प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर सेल के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे साथ बाकी लोग भी क्या कर रहे हैं, सेल के लिए पैसा डाल रहे हैं। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉमन चीज़ होती है जो सभी को पता है कि भैया एक सपोर्ट पे या फिर किसी एक रेजिस्टेंस पे बायर भैया हमारे और हमारे जो सेलर भैया हैं वो दोनों आपस में क्या करते हैं, फाइट करते हैं। क्या करते हैं, फाइट करते हैं। अब फाइट करने के चक्कर में जो पार्टी ज़्यादा पावरफुल होती है मार्केट उसके फेवर में चले जाता है। कैसे, आपको समझाता हूँ मैं, जो भी समझ लो। जैसे मान लो मैंने कोई सा एक सपोर्ट बना दिया, ये सपोर्ट मैंने कहाँ से बनाया, मैंने इस वाले एरिया से बनाया कि प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट दिया था, ये सपोर्ट है। यहाँ से हमारे कोई सी भी ऊपर से कोई सी कैंडल आई, किधर गया हमारा हथियार, आ जाओ सामने, ये रहा इधर है। कोई सी भी एक हमारी रेड कैंडल आई,
है ना, प्राइस ऊपर से आया, भागते 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 आया। अब यहाँ पे जो इस सपोर्ट पे जो बायर होंगे और जो ऊपर सेलर आ रहा है वो यहाँ पे फाइट करने की कोशिश करता है। बायर में अगर ज़्यादा पावर होगी तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा, और सेलर में अगर ज़्यादा पावर होगी तो प्राइस नीचे चले जाएगा। लॉजिक समझना उसके पीछे का तो आपको समझ में आएगा। अब होता ये है कि अगर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वाले सेलर में यहाँ तक आते आते कोई भी पावर बची नहीं है, उसमें ताकत ही नहीं है लड़ने की, एकदम पूरा वो खत्म हो चुका है, तो क्या यहाँ पे मार्केट में बायर के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे? क्योंकि ऑलरेडी इस बार ने तो अभी तक कोई फाइट करी ही नहीं है। हाँ या नहीं? जवाब दो। बिल्कुल सही, सही है। वैसे ही अगर हम कहीं से अगर सेल के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं ये वाला एरिया एक आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया है ना, कि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी सेलिंग दिखाई थी, यहाँ से हमें सेल के लिए जाना है और नीचे से बाहर जा रहा है भागते भागते, ठीक है, ये गए। अब इस वाले एरिया पे आके अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वाले जो बायर हैं ये ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, अब इनमें पावर नहीं है, अब यहाँ से सेलर का आना तो पक्का है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर हमें इनकी वीकनेस दिख गई बायर की कि भैया अब इनके पास उतना पैसा नहीं बचा है जो प्राइस को और ऊपर ले जा पाए, तो कि यहाँ से सेलर आ सकता है, हाँ या नहीं? बिल्कुल, डेफिनेटली आ सकता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है उस वाले एरिया पे पास्ट में कहीं पे क्या उतना ट्रेवल करने के बाद में, जैसे मान लो प्राइस ने यहाँ से पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया, वो कैसे उठाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा, उसकी फिक्र ना करें आप, है ना। प्राइस ने इस वाले एरिया से पैसा उठाया और यहाँ से मार्केट ने कितना मूवमेंट दिया था, एक इतना मूवमेंट दिया था, तो एक तो बॉडी वाला लेवल तो ये आ गया, ठीक है, इसमें 2x वाला ये वाला काम कर गया। अगर इसको अगर मैं एग्जैक्ट अगर ऊपर लगाता हूँ तो जो एरिया आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर वाली साइड पे। अब जो ये बायर लड़ते हुए जाएंगे क्या वो यहाँ पे वीक होंगे या फिर ऊपर वाले एरिया पे वीक होंगे? कहाँ पे उनकी वीकनेस होगी? जल्दी बताओ। ऊपर वाली साइड में। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको ये जो बायर्स आ रहे हैं इनसे लड़ना है, तो आप उनसे यहाँ पे लड़ना प्रेफर करोगे या फिर जहाँ पे उनकी पूरी पावर खत्म हो जाएगी वहाँ पे उनसे लड़ना प्रेफर करोगे? उस वाले ऊपर वाले एरिया पे लड़ना प्रेफर करोगे जहाँ पे हमें ये पता चल जाए कि भैया ये वाला एरिया काम नहीं करेगा रेजिस्टेंस के लिए, हमें रेजिस्टेंस के लिए कौन सा वाला एरिया यूज़ करना है? पास्ट में कोई सा एक ऐसा आपको एरिया मिल जाएगा जहाँ से मार्केट में सेलर्स की एंट्री होगी, ना कि यहाँ से होगी। प्राइस थोड़ा सा ऊपर की ओर मूव करेगा और ऊपर वाला। हेलो हेलो, हाँ मीटिंग ले रहा हूँ, बोले। हाँ नहीं आऊँगा, मैं 10 बजे आऊँगा तो रोटी खाएंगे साथ में फिर। हाँ 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 लगाऊँ, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या गलती करते हैं, हम मार्केट में अभी तक जो गलती करते हुए आ रहे थे कि हमने एक सपोर्ट देखा, सपोर्ट देख के यहाँ से मार्केट में बाहर की एंट्री है, मान लो प्राइस ऐसे घूमेगा, लेकिन प्राइस कहाँ से घूमा? उसके नीचे से घूमा। हमने क्या देखा कि भैया एक ये सपोर्ट है इस वाले एरिया पे, प्राइस ऐसे घूमेगा, लेकिन प्राइस कहाँ से घूम गया? उसके ऊपर से घूम गया इस वाले ओबी को यूज़ करके, क्योंकि अभी आप इसको 1 मिनट में देख रहे हो, इसको आप अगर 2 या 3 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, प्राइस वहाँ से घूम गया। तो ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि ये जो एरिया है, जिस वाले एरिया पे हम ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारे सेलर है उनकी एक लिमिट है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल टचेस अगर लेता हूँ ये वाली, तो उनकी लिमिट कितनी है? यहाँ तक की है। यहाँ तक आने के बाद में सेलर के पास अब पावर नहीं बचती कि वो और लड़ सके, और आप अगर वेट कर रहे हो कि प्राइस और नीचे अगर यहाँ तक अगर आ सकता है तो आएगा क्या? नहीं आएगा। या फिर मान लो आपका कोई सा एक ऐसा लेवल आया यहाँ पे आया कि भैया एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट में बड़ी बाइंग आई है, अच्छी 4-5-6 कैंडल बनी है, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ, लेकिन प्राइस नीचे तक आ जाता है। क्यों? क्योंकि जिस वाले एरिया पे आप ट्रेड कर रहे हो उस वाले एरिया पे जो सेलर भैया है हमारे, उनके पास में जितना पैसा है उतने पैसे में प्राइस को कितना ट्रेवल करवा सकता है? यहाँ तक ट्रेवल करवा सकता है। और इस वाले एरिया तक ट्रेवल करने के बाद में ही अगर आप लड़ोगे उससे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर उससे पहले अगर आप लड़ने की कोशिश करोगे तो वो आपको वहाँ तक धकेल के ले जा सकता है और आपका जो ट्रेड है वो माइनस में जा सकता है। या फिर अगर आप इसी बाई की अगर पोजीशन बना रहे हो तो आपका जो एसएल है वो खा के फिर प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट दे सकता है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही।
है ना। सर अभी जिसको भी कुछ छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में लिखवा दो, हाँ फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी जितना मैंने समझाया उतना समझ में आया। मैंने क्या समझाया कि मार्केट में स्विंग पे कैसे आपको मेजरमेंट लगाना है, ठीक है, सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे कैसे आपको चीज़ें मेजर करनी है। यस 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 यस, ठीक है, सभी को अच्छे समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके समझ में आ रहा है, अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे और बहुत आसानी से ले जा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग के अंदर सारी चीज़ें हो जाए, है ना। ये इसको तो सबसे पहले बाहर करो यार, ये हमेशा इसके नाटक होती है। ये निम्बालकर है ना, ये हमेशा से इसका बहुत 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 ज़्यादा वो लफड़ा रहता है ना, ओके है सब ठीक है। एक और कॉमन डाउट, डीटी विक से लगाने की हाँ बॉडी मैं से मैं 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 कमेंट। हाँ हाँ ठीक है। अभी पहले मैं आपको समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको ये भी समझा दूंगा, है ना, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसमें एक चीज़ होती है, मार्केट एक मोमेंटम देता है, एक पुल बैक देता है, एक मोमेंटम देता है, एक पुल बैक देता है, एक मोमेंटम देता है, एक पुल बैक देता है, ये तो सभी को पता है ना। मोमेंटम क्या होता है, पुल बैक क्या होता है, ठीक है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है, हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, मार्केट में फिर लोअर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है ना, लोअर हाई लो के बाद में लोअर लो ये क्या होता है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में समझा रखी है, मैं अनमोल को बोल के वो वीडियो की लिंक आपको मैं डलवा दूंगा, तो वो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, है ना। अब मैं एक काम की चीज़ बताता हूँ, इस चीज़ को समझना अच्छे से। मार्केट ने यहाँ पे इस लो को ब्रेक किया, नया लोअर लो बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर नया लोअर लो बनाया, फिर ब्रेक किया, फिर नया लोअर लो बनाया। अब भैया यहाँ से मार्केट में जो बाइंग आ रही है, यहाँ से जो बाइंग आ रही है, यहाँ से जो बाइंग आ रही है, या फिर प्राइस ने इस वाले हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया, फिर नया हायर हाई बनाया, है ना। तो यहाँ से भैया मार्केट में जो सेलिंग आ रही है, यहाँ से जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, यहाँ से जो मार्केट में सेलिंग आ रही है, फिर यहाँ से जो बाइंग आ रही है, वो एग्जैक्ट कैसे पता करें। क्योंकि अभी तो आप भैया बोल रहे थे कि मार्केट में चीज़ें फिक्स है, तो ये यहाँ पे तो इतना रिवर्सल आया, यहाँ पे भी इतना रिवर्सल आया, लेकिन यहाँ पे ये रिवर्सल इतना क्यों हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज़ भी सभी को बहुत दिक्कत देती है ना। अब उसमें आपको एक चीज़ समझानी पड़ेगी, मुझे क्या समझानी पड़ेगी कि हम अगर मार्केट में किसी भी एक एरिया पे सेल या फिर बाय के लिए कुछ चीज़ें ढूंढते हैं, तो वहाँ पे किसी न किसी से लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। मैंने अभी समझाया लड़ते हैं। अगर प्राइस अगर नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तो कहाँ पे सेलर की एंट्री हो सकती है, इस वाले एरिया पे हो सकती है, इस वाले एरिया पे हो सकती है ना, इस वाले एरिया पे हो सकती है, ठीक है। जहाँ से भी किसी भी पार्टी की अगर एंट्री हो रही है, जैसे मान लो अगर ये यहाँ पे जो सेलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस वाले रेसिडेंस से आ रहा है। ये जो सेलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस वाले रेसिडेंस से आ रहा है। ये जो सेलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये जो एरिया है जहाँ से मार्केट में ये सेलिंग आ रखी है वहाँ से आ रहा है, कहीं और से आ रहे हैं, बताओ। चलो मैं पास्ट में और आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। ये जो मार्केट में जो मूवमेंट है सारे, है ना, अच्छे समझना इस चीज़ को। ये जो बायर आया एक, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस वाले एरिया से हुई थी, है नहीं। ये पैसा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। जो आपको ये वाला जो बायर दिखाई दे रहा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस वाले एरिया से हुई थी। तो क्या ये जो मार्केट में जो बाइंग है वो बाइंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। इस वाले एरिया पे जो मार्केट में बाइंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। तो क्या यहाँ पे जो आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी वो कहीं ना कहीं इस वाले एरिया से हम देख सकते हैं कि इस वाले एरिया का अब वो कितनी आएगी, 50% आएगी लास्ट वाली बाइंग की, या फिर 100% आएगी, या फिर 75 आएगी, आपको मैं समझा दूंगा वो चीज़। लेकिन कैसे उसको मेजर करते हैं और कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ से मार्केट में कितना बड़ा पुलबैक होगा और कहाँ से कितना बड़ा मोमेंटम होगा। अब अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ये यहाँ पे जो प्राइस ने मूवमेंट दिखाया है वो कितना दिखाया है, क्या कर सकता है, जो मार्केट में पास्ट में बाइंग आई थी उसका कितना, लगभग 2x के आसपास, कितना 2x के आसपास,
अब वो कैसे काम करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी आपको समझाता हूँ मैं। लेकिन भैया ये जो सेलर आ रहा है वो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे तो ये इतना आया था, कितना आया था, इतना आया था, उसके बाद में प्राइस घूम गया, यहाँ पे भी लगभग उतना आया था, यहाँ पे भी लगभग उतना आया, उसके बाद में प्राइस घूम गया, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आया। अब उसके पीछे का रीज़न कि मार्केट ने जिस एरिया से सेलिंग के लिए पैसा उठाया मतलब जिस वाले एरिया से मार्केट में सेलिंग आ रही है उस वाले एरिया से पास्ट में जो सेलिंग आ रखी है वो कितनी आ रखी है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है बहुत बार कि सर आप कभी ये लेते हो और कभी आप पूरा ले लेते हो, ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। मैं पूरा जहाँ पे बड़ा स्विंग दिखता है ना मैं उतना मेजरमेंट लेता हूँ। आपको यहाँ पे बड़ा स्विंग दिखा, अगर यहाँ पे बड़ा स्विंग नहीं होता और प्लस प्राइस यहाँ से अगर घूम जाता ऐसे और फिर यहाँ से आके अगर घूमता तो मैं फिर ये जो मेजरमेंट लेता पूरा कहाँ तक लेता, इस वाले एरिया तक लेता। आया समझ में या नहीं आया? हाँ या नहीं बताओ पहले तो। इतना जो भी मैंने समझा वो समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ, है ना? कि अगर यहाँ पे ये बड़ा स्विंग होगा तो मैं यहाँ पे जो मेजरमेंट आएगा वो कहाँ से लूँगा, ये पूरा इस वाले एरिया से यहाँ तक का। अब मैंने ये यहाँ से क्यों लिया, मैंने ऊपर वाले एरिया से क्यों नहीं लिया? क्योंकि मार्केट ने जो सेलिंग के लिए जो प्रेशर दिखाया है वो यहाँ से आया है ना कि यहाँ से आया है, समझे? अब भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो यहाँ पे पूरी आएगी या फिर उसकी हाफ आएगी, है ना? इसमें एक थ्योरी काम करती है, हमारा जो डीटी कॉन्सेप्ट है उसकी थ्योरी है। क्या थ्योरी है? कि प्राइस जब बुलिश होता है और कहीं से कोई सेलिंग के लिए अगर पैसा उठाता है तो जो मार्केट में सेलिंग आती है वो उस सेलिंग की 50% होती है। कितनी होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम कितनी होती है? 50% होती है। और अगर 50% पे आकर वहाँ पे उसको कोई सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता है, कोई सा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट नहीं मिलता है या फिर सपोर्ट बिकम सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो जो सेलिंग है वो हो सकता है 75 जाए। अगर उसको यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल रहा है तो 75 आएगा, और अगर उसको यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो कितना जा सकता है? 100 जा सकता है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? उस वाले एरिया पे आने के बाद में प्राइस का क्या रिएक्शन हो रहा है और कोई सी बाहर की एंट्री है भी या नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने इतना ट्रेवल नहीं किया, कितना ट्रेवल किया अगर आप इसका अगर मेजरमेंट लगाओगे तो एक्स्ट्रा ही 2 कैंडल। और अभी लाइव मार्केट चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि मैं आपको कोई हवा में चीज़ें बना के दिखा रहा हूँ, क्या समझे, है ना? वैसे ही अभी अगर आप राइट नाउ की अगर बात कर लें यहाँ पे तो प्राइस ने ये जो एक बाइंग के लिए मूवमेंट दिखाया है, कहाँ से दिखाया? यहाँ से दिखाया। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि हम इसको यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो मैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो क्या मेरा यहाँ पे यूज़ करना काम देगा? नहीं। अब पूछो क्यों नहीं देगा? क्योंकि मार्केट में जब मोमेंटम होता है, मतलब जिस भी मार्केट को आप देख रहे हो, चाहे बायर के साइड का मोमेंटम देख रहे हो चाहे सेलर के साइड का मोमेंटम देख रहे हो, वो मोमेंटम की बात कर रहा हूँ मैं, पुलबैक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो मोमेंटम होता है वो हमेशा डबल होता है। कितना होता है? 200%। कितना? 200%। अब यहाँ पे अगर मुझे कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ट्रेड करनी रहेगी तो मैं पता यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस वाले एरिया को यूज़ करूँगा सेल के लिए। क्योंकि प्राइस का एक नेचर है। क्या नेचर है? जब प्राइस बुलिश होता है तो वो हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाता है, मतलब वो रेजिस्टेंस पे रिएक्ट बहुत कम करता, नहीं के बराबर करता। अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ये एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ये जो एक रेजिस्टेंस है, क्या चांसेस ज़्यादा नहीं है कि प्राइस इसको यहाँ से ब्रेक कर दे? हाँ या नहीं? बताओ।
आप चाहे बुलिश मार्केट में अगर काम कर रहे हो और आप कोई सा भी अगर मेजरमेंट लगा रहे हो उसको आगे यूज़ करने के लिए सेल साइड में, तो आप किसी भी एक वेव का डबल यूज़ करोगे, 2x यूज़ करोगे। अब 2x क्या होता है, ये जो आपको एक यहाँ पे सेटिंग में जाओगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक डेट रेंज का ऑप्शन आएगा, इसको आप सिलेक्ट कर लेना। किस पे? ट्रेडिंग व्यू में साइड में जाना, 1 2 3 4 5 5th नंबर का कॉलम ओपन करना, डेट रेंज को सिलेक्ट कर लेना। वो क्या करता है, जो भी आप प्राइस मेजर करते हो, जैसे मान लो अगर मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, ये 5 रुपये से लगा के वो 10 रुपये, इसको क्या कर दिया उसने, डबल कर दिया। कहाँ तक कर दिया? अगर इस वाले प्राइस का अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट अगर चालू करता हूँ तो ये कितना हुआ, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, और ये हमारा कितना हो गया, 200%। अब जो लोग एडवांस ऑलरेडी मेरे से सीख चुके हैं वो इसमें बीच में भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग को नहीं पता, उनको अगर सिर्फ और सिर्फ मार्केट में शो ट्रेड चाहिए कि सर हमें नहीं पता, आपकी सारी जो भी आपने जितना सिखाया सब कुछ किया भाड़ में जाए, हमें तो बस 2 चीज़ें ऐसी सिखा दो जिससे हमें ये है कि दिन में हम चाहे आधा घंटा बैठे चाहे 20 मिनट बैठे, लेकिन हमें 5 ट्रेड करनी है, 6 ट्रेड करनी है, और उसमें हमारी 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए। मैं उसके लिए चीज़ें बता रहा हूँ। तो अगर आप मार्केट के साथ में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो और अगर आपको मार्केट को पलटाना है, क्या करना है, मार्केट के साथ में ट्रेवल कर रहे हो, आपको मार्केट को अगर पलटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी प्राइस है उसको डबल करना पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा, उसका 200% यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप मार्केट के साथ में जाना चाहते हो, आप पुल बैक के बाद में मार्केट के साथ में जाना चाहते हो, पुल बैक के बाद में मार्केट के साथ में जाना चाहते हो, पुल बैक के बाद मार्केट के साथ में जाना चाहते हो, तो फिर वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, जैसे मान लो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठाया इस वाले एरिया का, तो यहाँ पे आप मल्टीपल डजेस को देख लोगे, कितने मल्टीपल डजेस, अभी मैं आपको थ्योरी भी समझा दूंगा मल्टीपल डजेस की थ्योरी क्या है। उसका 50% के आसपास नहीं, अच्छा ये वाला सेलिंग, ये वाली ली इसने, यस, उसका 50%। जैसे मान लो ये है, ये जो मार्केट में सेलिंग आई उसका 50%, ये यहाँ से मार्केट में जो ये वाली सेलिंग आई थी उसका 50%। अब अगर प्राइस मान लो यहाँ पे जाता है, किस वाले एरिया पे जाता है, यहाँ पे जाता है, और यहाँ से अगर घूमने की कोशिश करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे मार्केट कितना करेगा, ये जो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग बनाया है, लेकिन इस वाले एरिया पे एक सपोर्ट का होना ज़रूरी है। तो चांसेस ज़्यादा ये हैं कि प्राइस आएगा, एक कैंडल की वीक से टकराएगी, कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे होगी और फिर प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब मार्केट मोमेंटम में होता है तो आप जो भी वेव उठा रहे हो उसका आपको डबल करना है, और अगर आपको मार्केट के साथ में जाना है तो आप जहाँ से मार्केट पैसा उठा रहा है, जिस भी एरिया से पैसा उठा रहा है, उस वाले एरिया का 50% करना है। कितना करना है, 50% करना है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको डीटी का प्रॉपर तरीके से लगाने का तरीका भी समझा दूंगा। जैसे मान लो अगर मैं इस वाले एरिया को अगर यूज़ करता हूँ, इस वाले एरिया को, तो मार्केट ने यहाँ पे कहाँ से पैसा उठाया, इस वाली जगह से पैसा उठाया। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का अगर पूरा मेजरमेंट अगर देखता हूँ, देखा आपको, मैंने पूरा मेजरमेंट लिया यहाँ पे, तो उसका कितना प्राइस ने ट्रेवल किया, हाफ। क्यों हाफ ट्रेवल किया, क्योंकि प्राइस ने अपना मोमेंटम क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। ठीक है, और मैं इस करेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूरो जेपीवाई अपन खोल लेते हैं, उस पर भी आपको दिखा देता हूँ। नहीं तो बोलेंगे एक करेंसी पे सारी चीज़ें रट के आया हो तो आपको चीज़ें अच्छे से लग रही है, समझ में आ रही है। मान लो ये वाला एरिया हो गया, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, इस वाले एरिया की, तो ये जो प्राइस ने यहाँ से जो सेलिंग के लिए पैसा उठाया हुआ है वो कहाँ से उठाया है, ये वाला उठाया हुआ है। अब प्राइस ने यहाँ पे नया लो नहीं बनाया, हाई को ब्रेक करके नया हाई बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कौन सा हाई, ये वाला हाई। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो लास्ट में जो सेलिंग आई है उसका
50% हुआ। ये जो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठाया, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। मल्टीपल डेज के लिए अगर आप पूरा मेजरमेंट लोगे, ये रहा एग्जैक्ट उसका 50% आया नहीं आया, आया नहीं आया, हाँ या नहीं, बताओ, समझ में आया। अब आपको क्या दिक्कत आती है कि सर ये यहाँ पे तो मार्केट ने इतना पुल बैक दिया था, लेकिन सर ये यहाँ पे मार्केट इतना एक्स्ट्रा कैसे आ गया, क्या रीज़न उसके पीछे का। तो हम ये नहीं देखते कि मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, हमें उस सेलिंग को भी देखना कंपलसरी है। क्या समझे। अब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ से अगर बाइंग के लिए अगर जाता हूँ, ये मार्केट ने यहाँ से एक मूवमेंट दिया, तो हम यहाँ पे जो मेजरमेंट लेंगे वो क्या लेंगे कि जो मार्केट ने जो पैसा दिखाया है वो कितना आएगा, यहाँ तक आएगा, इस वाले एरिया तक। हालांकि यहाँ से प्राइस ने हमें रिवर्सल दिया है, ऐसा नहीं दिया है, लेकिन आपकी अगर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा अगर बढ़ानी है तो आप इन वाले एरियाज़ पे ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं कि आप इसको बड़े स्विंग में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको छोटे में भी यूज़ करोगे ना मेरे भाई, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो कैसे, जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, है ना, कि ये मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग लिया, ऊपर जाने के लिए कोशिश करी, कहाँ से, इस वाले एरिया से, है ना। अब मैं यहाँ पे इन कैंडल्स को नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस इस कैंडल को ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ इस वाली कैंडल को भी आपको मैं आगे समझाता हूँ। तो अगर आप इसका अगर मेजरमेंट लगाते हो ये वाला, और इसका आप अगर 2x कर देते हो, अब अगर इसको यहाँ पे लगाओगे तो ये अभी जो राइट नाउ तुम्हारे सामने जो कैंडल घूमी है, ये लाइव मार्केट है, आप जाके देख सकते हो कहाँ से घूमी है। क्या एग्जैक्ट वही वाला प्राइस है या और कोई सा प्राइस है। अभी ये से मान लो हम इस सेलिंग की बात कर रहे हैं कि ये जो सेलर आया है, इसको मैं एक्सटेंड लेफ्ट कर देता हूँ। कहाँ से सेलिंग आ रही है, इस वाले एरिया से जो सेलिंग आ रही है, दिखाई दे रही कहाँ से आ रही है। हम क्या करेंगे, ये जो मार्केट में जो सेलिंग आई है उसका 50% यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हमें एक सपोर्ट मिलता है तो कैंडल घूमेगी, क्या आपके सामने कुछ चीज़ आपको दिखाई दी कि कैंडल ने रिजेक्शन लिया है, वो कहाँ से लिया, क्या 1-2 पॉइंट भी ऊपर नीचे हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न उसके पीछे का। मैंने अभी आपको लगा के दिखाया कि मार्केट ने यहाँ से सेलिंग के लिए पैसा उठाया, हमने उसको मेजर किया, ना कि अगर हम ये वाले अगर मेजरमेंट अगर यूज़ करते हैं, मान लो कि मार्केट ने यहाँ पे पास्ट में ये इतनी सेलिंग दिखाई है ना, या फिर यहाँ पे मार्केट में इतनी सेलिंग दिखाई है, तो वो क्या वहाँ से घूमता, क्या प्राइस नहीं घूमता। आप अगर इस पूरी अगर बड़ी कैंडल को भी ले लेते हो, चलो ठीक है मैंने बड़ी कैंडल मल्टीपल जैसे आपने लिए हैं, तो भी प्राइस उसके नीचे आया। और तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अगर हम मोमेंटम में के बाद में पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम के लिए अगर ट्रेड अगर करने वाले हैं तो हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। दूसरी एक चीज़, जब मार्केट मोमेंटम में है और हम मोमेंटम के अगेंस्ट में अगर जाना है तो जहाँ से प्राइस ने पैसा उठाया हमें उसका क्या करना है, 2x करना है। क्या करना है, 2x करना है। तीसरी एक चीज़, किसी भी एरिया से अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है या फिर वहाँ से मार्केट ने पैसा उठा लिया है, मान लो सपोज करो कि एक कोई सा हमारा सपोर्ट बना, ये हमारा कोई सा सपोर्ट बन गया है ना, समझना बात को। यहाँ पे मान लो 500 बायर हैं, कितने बायर हैं, 500 बायर हैं। एक हमारी कोई सी रेड कैंडल आई, टकराई, ऊपर गई। अब यहाँ पे जो 500 बायर थे वो क्या इस वाली कैंडल में आ चुके, नहीं आ चुके, यस और नो, आ चुके। फिर से अगर प्राइस अगर यहाँ पे अगर आता है तो जब ये बायर ऑलरेडी मार्केट में जा चुके तो फिर से इन सेलर से लड़ने वाला कोई बायर आपको सपोर्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा।
और जब नहीं मिलेगा तो आपकी ट्रेड यहाँ पे जो बाई की रहेगी वो लॉस हो जाएगी। तो किसी भी सपोर्ट से अगर आपको ये देखना है कि वहाँ से अगर किसी एक बायर की अगर एंट्री हो चुकी है एक बार, या फिर किसी भी एक रेजिस्टेंस पे वहाँ से मार्केट में अगर एक बार सेलर की अगर एंट्री अगर हो चुकी है, देन फिर से वहाँ पे आप सेल करने की कोशिश ना करें, या फिर वापस उस वाले सपोर्ट से आप फिर से बाय करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपका लॉस हो सकता है। उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये तो अच्छे समझ में आया कि मार्केट में हम सेल के लिए जाएंगे तो कब जाएंगे, या फिर आप इस बाय के लिए जाएंगे किसी मोमेंटम में तो कब जाएंगे। सेम चीज़ सेल साइड के सिनेरियो में भी काम करती है। अगर किसी करेंसी पेयर पे मुझे अगर सेल साइड का अगर सिनेरियो दिख रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूरो यूएसडी पे सेल साइड का, यूरो जेपीवाई पे, हाँ यस 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 यूरो जीबीबी पे चल रहा है सेल साइड का सिनेरियो। मार्केट ने लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर हाई बना के नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ें काम करेगी। मार्केट ने जिस वाले एरिया से पैसा उठाया, कहाँ से पैसा उठाया भैया बताओ, यहाँ से पैसा उठाया। यहाँ से पैसा उठाने के बाद में मार्केट ने कितनी सेलिंग दिखाई हमें, एक अच्छी वाली बड़ी वाली देखा जाए तो ये सेलिंग दिखाई। आपका जो एक अगला वाला एरिया आएगा वो इसका डबल आएगा, उसको आपको लगाना कहाँ से, जहाँ से प्राइस ने चलना चालू किया। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा। अगर प्राइस अगर यहाँ से नहीं घूमे तो मुझे बता देना कि सर प्राइस यहाँ से नहीं घूमा, गारंटी है, ठीक है। और अगर वहीं आप अगर बाय साइड के लिए अगर जाना चाहते हो, देन मार्केट जिस वाले एरिया से कहीं से भी अगर बाइंग के लिए पैसा उठा रहे, जैसे मान लो यहाँ से अगर बाइंग के लिए पैसा उठाया इस वाले एरिया से, है ना, कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया। यहाँ पे इस कैंडल का लो क्या था, ये था, यही था। इसको मैं साइड में कर देता हूँ कि कैंडल उसकी 50% से घूम गई, हाँ या नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम फ्रेम आप 1 मिनट कर लो, 5 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, 1 घंटा कर लो, जिस टाइम फ्रेम में आप चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे आपको किसका 50% यूज़ करना है, कहाँ पे किसका आपको 100% यूज़ करना है। इतना तो क्लियर है सभी को, है ना, है ना। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सर कहाँ पे हम पूरी वेव को लेंगे और कहाँ पे हम कैंडल को लेंगे। समझना मेरी बात को। मार्केट में 2 तरीके के सिनेरियो बनते हैं। एक ये वाला जहाँ पे मार्केट जिगजैग करके सेलिंग आई, और एक ये वाला जिसमें मार्केट में पूरी सेलिंग आ रही है। अब दोनों का आपको मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ सामने इस वाले एरिया पे। कहाँ पे, इस वाले एरिया पे। अगर पैसा मार्केट इस वाले एरिया से अगर उठाता है, किससे, ये जिस भी मार्केट ने जिगजैग किया और जो कैंडल ने ब्रेक किया, इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये चीज़ बार बार आपको कोई बताएगा नहीं, है ना। तो हम मेजरमेंट कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। कहाँ से, ये जो मार्केट में बायर सेलर की फाइट हुई है एक बार, वहाँ से। लेकिन सपोज करो प्राइस अगर ये यहाँ से घूम गया, तो हम जो मेजरमेंट लेंगे मेरी जान, वो लेंगे हम ये जो वीक दिखाई दे रही है आपको, जिस भी कैंडल से पैसा उठा रहा है। जैसे मान लो मार्केट ने पैसा यहाँ पे इस वाली कैंडल से उठाया, तो हम इसको लेंगे। लेकिन अगर प्राइस अगर यहाँ पे आता तो हम इस पूरे मूवमेंट को लेते हैं। तो अगर प्राइस अगर यहाँ से आ रहा है तो फिर हम जो मेजरमेंट लेंगे ना, वो क्या लेंगे पता है, ये जो कैंडल ने जो सेलिंग दिखाई ये वाली यहाँ तक की, अभी तो क्योंकि प्राइस यहाँ तक है तो हम मेजरमेंट लेंगे ये वाला। और अगर हम सेल साइड के लिए जा रहे हैं, मान लो अगर प्राइस अगर यहाँ से घूम गया, है ना, हम सेल साइड के लिए जा रहे हैं और फिर हमें कहीं से बाय करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस एक मेजरमेंट का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। और उस कंडीशन में आपको ये पता चल जाएगा कि सर मार्केट में यहाँ पे तो इतनी सेलिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे 2 कैंडल ज़्यादा बन गई। वो जब 2 कैंडल ज़्यादा बनती है वो इसलिए बनती है, हालांकि ये चीज़ें मैंने अभी तक कभी बताई नहीं है किसी भी वीडियो में, लेकिन आज मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ स्पेशल बताऊंगा, कुछ अंदर की चीज़ें बताऊंगा, जो कि मैं मेरा प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के सर चकराने लग गए होंगे कि सर ये क्या देख रहे हैं हम, एग्जैक्ट चीज़ें कैसे काम कर रही है, चकरा रहे नहीं चकरा रहे, कुछ अच्छा लग रहा है आज, हाँ या नहीं,
मतलब अगर आप बैठे हो, आपको वो चीज़ें मिल रही है देखने के लिए, तो मज़ा आ रहा है, ये सर नो, है ना? पढ़ाने का तरीका कैसा है, मज़ेदार है या फिर ऐसी है? ग्रेट सर, मज़ा आ गया, ये बात, क्या बात है, क्या बात है, एकदम बढ़िया। यार तुम लोगों से मेरे को प्यार हो जाएगा यार, आई लव यू बोल दूंगा मैं। इतना इतना प्यार दिखाओगे तो फिर क्या ही होगा, इतना प्यार मत दिखाया करो। चलो, लव यू, लव यू, लव यू मेरे भाई, मज़ेदार। अरे अरे अरे, इतने इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे चलें फिर, बढ़े, है ना? बोले की कृपा है, सब बोले की कृपा है। ये डालूंगा मैं उस पर, स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे, है ना? चलो, तो ये तो आपको सभी को समझ में आ गया कि कहाँ पे 2x करना है, कहाँ पे 50% करना है। 2x मतलब क्या, कि कोई से भी प्राइस को डबल कर देना। जैसे मान लो अगर ये वाला प्राइस है, इस वाले प्राइस को डबल कर देना, है ना? 50% क्या, जो भी प्राइस है उसको हाफ कर देना, है ना? हाफ और 2x करने के लिए आप dt का यूज़ कर सकते हो। आपने कोई सा प्राइस लिया, उसका हाफ ये कर देगा, है ना? कोई सा प्राइस अगर आपने लिया, उसका 2x ये कर देगा, सीधा डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला प्राइस है, इसको अगर आपको 2x करना है तो इसको आप 2x कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सर dt लगाएं कैसे, मेजरमेंट कैसे लें, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ करें। आप कभी कैंडल के क्लोजिंग पे dt लगा देते हो, कभी कैंडल के लो पे dt लगाते हो, कभी हाई पे, कभी वीक पे लगा देते हो। तो सर उसका फंडा क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, वो किस तरीके से काम करती है, समझाता हूँ मैं, समझ में आएगा, है ना? मार्केट में जब भी आप कोई सा अगर मेजरमेंट लगाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं इस वाले एरिया पे अगर कोई सा मेजरमेंट लगा रहा हूँ, है ना, इस वाले एरिया पे, तो मैं क्या देखूँगा कि उस वाले एरिया पे प्राइस ने सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन दी है वो कहाँ पे दी है, किस वाले एरिया पे आके। हाँ, मैं ये वाला मेजरमेंट लूँगा। अब मैंने ये वाला क्यों लिया, उसके पीछे का आपको रीज़न में समझाता हूँ। मैंने एक सनर लेवल डाला है कि आपको उस सनर लेवल पे यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दिया, मैंने ना नीचे वाले वीक ली, ना ऊपर वाली बॉडी ली, ना नीचे वाले वीक ली, मैंने बीच में से उठाया वो। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, 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 यहाँ पे दिखाई दिया। क्या आपको मल्टीपल टचेस दिखाई दिया उस सनर लेवल पे, यस और नो? तो इस वाले एरिया पे जो परफेक्ट जो मेजरमेंट आएगा वो ये वाला आएगा। और ऊपर भी मैंने ये वाला एरिया यूज़ किया, इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने फिर भी ये वाला ही किया। अब ये क्यों किया, क्या रीज़न है उसके पीछे का? क्योंकि यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, मल्टीपल टचेस दिखाई दिए। अब अगर हम इसको अगर यूज़ करेंगे आगे तक के लिए, तो आपको रिजल्ट थोड़े से बढ़िया और परफेक्ट मिलने की कोशिश करेंगे। क्या एग्जैक्ट उस लेवल से मार्केट ने सेलिंग दिखाई हमें, ये सुन लो, ये आपको दिखाई दे रही कैंडल्स, हाँ या नहीं? और अगर आप इसको और अगर ऊपर ले जाओगे या फिर इसका अगर 50% यूज़ करोगे, तो भी आपको चीज़ें एज इट इज़ काम करती हुई दिखाई देगी। आप अगर इस वाले लेवल पे अगर आप ट्रेड करोगे, क्योंकि आपको बस एक पहली वेव को मेजर करना है। किसको मेजर करना है? किसी एक पहली वेव को। उसके अलावा आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी होती है। ठीक है, आया समझ में? तो dt को परफेक्ट तरीके से कैसे लगाते हैं ये भी आपने अच्छे समझ लिया, देख लिया। जो चीज़ें मैंने आज बताई है, जो बड़े लेवल से आपको बताया है, वहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम का रहेगा फंडा, वो मैं आपको किसी और क्लास में किसी दिन बैठूंगा तो समझा दूंगा मैं, उसकी फिक्र आप ना करें बिल्कुल भी, है ना, वो मेरी जवाबदारी है। तो dt को परफेक्ट तरीके से कैसे लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया। कहीं और भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, समझ लेना आप एक बार अच्छे से, राइट? गोल्ड के चार्ट पे भी दिखा दो, कमेंट आया था यूट्यूब। चलो गोल्ड पे दिखा देता है। जैसे मान लो अगर मैं गोल्ड पे कहीं पे अगर dt को यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वाले एरिया पे जो मेरा dt का जो मेजरमेंट रहेगा वो क्या रहेगा पता है? यस, ये रहेगा। अगर मैं इसको अगर मेजर करता हूँ तो मैं ये रहेगा। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों यूज़ किया अभी आपको पता चलेगा। और ऊपर भी
ये और अगर इसी को अगर आप और आगे यूज़ करोगे तो आपको आगे के भी जो रिज़ल्ट है वो परफेक्ट मिलेंगे। एक बीटीसी पे भी लगा के दिखा दो है ना। इसी को। बीटीसी में अभी बहुत ज़्यादा हलचल हो रही, क्या हुआ? और उत्तरी की बीटीसी 80,000 मार के आया, नीचे कहाँ तक आया था ये? कल 70 पे घूम रहा, क्या 77 पे घूम रहा था। इथेरियम 1819 से गिर गया। नहीं यार, ये नहीं जाएगा भाई, तो 64 ये 64,000 जाएगा, लिख के रख ले। किसी को अगर लग रहा है ना कि मैं बीटीसी बाय कर लूँ, मत करना, अभी ये और फॉल करेगा, ठीक है? मत बोलो ऐसा। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सच बोल रहा हूँ मैं। पोर्टफोलियो $400 लॉस है। तेरा हाँ, जहाँ से होल्ड किया था। ओके, देखो दिखाता हूँ मैं, हटा देता हूँ एक बार, नहीं तो तुम बोलोगे सर कहाँ से क्या ले लिया। मार्केट ने पैसा कहाँ से उठाया? यहाँ से। यहाँ से जो मार्केट में जो सेलिंग आई थी बड़ी, वो कितनी आई थी? दिख रहा है? अब ये जो सेलिंग है, हम इसको जहाँ से मार्केट ने सेलिंग चालू करी है, दिखाई है, उसको क्या कर देंगे? क्या उस वाले एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया? हाँ या नहीं बनाया? अब और इसमें बाकी चीज़ें भी आपको मैं समझाता हूँ, वो भी समझ लो। जैसे मान लो अभी राइट नाउ अगर मुझे मार्केट में कोई सा अगर एटी यूज़ करना रहेगा, कोई सा लगाना रहेगा, मैं इस वाले एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी ज़्यादा हो रखी है ना, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ सर इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन बहुत सारी विक्स बनी हुई है, हम कहाँ से क्या करें क्या नहीं करें, कौन सा मेजरमेंट लें, है ना, ये वाली चीज़ें। तो मैं आपको उसका दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, आप जो डी यूज़ करोगे वो करोगे ये वाला, यस परफेक्ट। इस वाले एरिया का जो मेजरमेंट लोगे ना आप, वो ये वाला लोगे, मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ। अब ये वाला क्यों यूज़ करोगे, क्या रीज़न उसके पीछे का, इसको तो पहले हटाने दो। अच्छा यहाँ से हटेगा, हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर क्या देखा, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो और नीचे भी मल्टीपल एजेस आपको क्या कर रहे हैं, अच्छे से दिखाई दे रहा है, आया समझ में? अब जैसे मान लो अगर मैं इस वाले एरिया पे अगर मुझे कोई सा डीटी लेना है, मुझे पास में नहीं दिखाई दे रहा है कुछ, तो मैं यहाँ पे ये 2 विक दिखाई दे रही ना, एक ये वाली विक, और अगर मुझे ऊपर अगर इसका मेजरमेंट लेना तो मैं ये वाला ले लूँगा कि यहाँ पे इस वाले विक का सपोर्ट भी है, ये वाला कैंडल क्लोजिंग भी है, इस वाली कैंडल की ओपनिंग भी है, तो मेरा ये सबसे क्या रहेगा, बढ़िया वाला मामला हो जाएगा, ये वाला। दिखाई दिया सभी को अच्छे से? क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर अभी भी? आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा। फटाफट से कमेंट कर दो बढ़िया से, क्या जो चीज़ें मैंने बताई वो क्लियर हुई है ना? यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हैं उनको ठीक से आवाज़ वगैरह आ रही है, ठीक है? हाँ, उधर सब सही है ना? है। ठीक है, आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी बहुत सारे लोगों को, है ना? तो ये आपको एग्जैक्ट डीटी किस तरीके से लगाना है, क्या लगाना है, वो एकदम क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, समझना मेरी बात को, कि सर हमने सब कुछ लगा लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी हमारा कहीं भी नुकसान हो जाता है। ये विजय श्री वो क्या बोल रहे हैं? को शुरुआत से ही समझ नहीं आ रहा, वो हर बार नो 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 लिखता है। तुम्हारे एक बार आप क्लास नहीं, एक बार वापस क्लास देखिएगा विजय भाई,
शायद आप नहीं, स्लो ये मजे समझते होंगे। अरे ये मजे लेने वाले लोग हैं भाई, मुझे मुझे पता है कि इतना अगर इजीली समझाने के बाद में अगर 450 लोगों को समझ में आ रहा है, और अगर एक बंदा बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा हो, इतना प्यार से एकदम धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो फिर कहीं ना कुछ तो होता है ना। अब एक सबके चीज़ माइक लास्ट में ओपन है ना, करेंगे, तब सभी वन टू सब वन आउट सेशन लेंगे। मैं सभी का माइक जो भी है जिनके भी क्लोज है उनको एक बार मैं ओपन करूँगा तो समझ में आएगा, है ना। अब देखो, एक कोई सा मोमेंट आया, है ना, आपको ये तो अच्छे समझ में आया कि मैंने यहाँ पे क्या बनाया। यहाँ पे आपको डीटी किस तरीके से यूज़ करना है। जो मार्केट किसी एक नए डायरेक्शन में जाने से पहले जो सबसे लास्ट वाला लो बनाता है, क्या करता है, लास्ट वाला लो बनाता है, उस वाले लो से आप मुझे जवाब देना कि क्या आप इस नीचे वाले को मेजर करोगे या फिर इस ऊपर वाले स्विंग को मेजर करोगे, किसको मेजर करोगे। किसको मेजर करोगे बताओ जल्दी फटाफट। ऊपर वाले को, बिल्कुल राइट। ऊपर वाले को क्यों करोगे, क्योंकि क्लास चालू होते के साथ ही मैंने बताया था कि आपको बड़े स्विंग लेना है। आप यहाँ पे जो मेजरमेंट लोगे, आप इस ऊपर वाले मेजरमेंट को लोगे और उस ऊपर वाले मेजरमेंट का जहाँ पे भी 2x आएगा, मतलब जो ये वाली जो वेव है, यहाँ पे जो बड़ा स्विंग जो मार्केट को आप देखने की जो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ये बड़ा स्विंग दिखा, इस बड़े स्विंग का जो पहला मार्केट का जो उस बड़ा स्विंग होता है, उस प्राइस का अगर आप 2x करते हो और जो आपका लेवल निकल के आता है, वहाँ से भी प्राइस के घूमने के चांसेस 90% होते हैं। कितने होता है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल रखा है ऑलरेडी, आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, लेकिन उस वाले एरिया से मार्केट के घूमने के जो चांसेस होते हैं वो मोर देन 90% होते हैं। लेकिन कभी कभार ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करती है। अब सर ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्यों काम नहीं करती है, पहले हम इसको हवा में बात नहीं करेंगे, हम चार्ट पे चलते हैं, है ना। किसी भी एक चार्ट को जल्दी बताओ कौन सा चार्ट खोलूँ। जैसे मान लो मैं ये इस चार्ट की बात कर लेता हूँ, है ना, मैंने ये चार्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मार्केट ने एक लो को ब्रेक करके नया लो बनाया, प्राइस अगर नीचे आता है तो यहाँ पे हम जो स्विंग लेंगे वो कौन सा लेंगे, ये लेंगे, हाँ या नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम मेजरमेंट कितना लेंगे, मल्टीपल टचेस देख के, यस, हम ये मेजरमेंट ले रहे हैं। हमारा सपोर्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे बाय साइड के लिए मूवमेंट नहीं देता है। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है, सर क्या कारण है, क्यों सर यहाँ से मार्केट बाय के लिए पैसा हमें नहीं देता, कैंडल नीचे क्यों चली जाती है। क्योंकि जो वेव बन रही है, उस वेव में जो सेलर का प्रेशर है वो कितना है, इतना है। और अगर प्राइस अगर मान लो यहाँ से भी अगर घूमता है तो उसकी सेलर की लड़ाई कहाँ पे ख़त्म होगी, पूरे पावर कहाँ पे ख़त्म होगी, इस वाले एरिया पे ख़त्म होगी, इस एक नए मूवमेंट में। यहाँ पे सेलर के पास कितनी पावर है, इतनी पावर है। और अगर वो वापस सेलर यहाँ चालू हुआ तो उसकी पावर कहाँ पे वीक होगी भैया। तुम मार्केट में जब सेलर की पावर वीक नहीं है और उससे अगर बीच में लड़ोगे तो क्या वो फाड़ के नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ या नहीं में जवाब दो, जाएगा। तो आपको उस टाइम पे ट्रेड कहाँ पे ओपन करनी है मेरे भाई, यहाँ पे आपको इसको यूज़ नहीं करना है। लेकिन सपोज करो आपको ये जो बायर जा रहा है ये यहाँ तक जाता है और फिर यहाँ से वापस आना चालू करता है, कहाँ तक जाता है, इस वाले एरिया तक जाता है और फिर से वापस वहाँ से आना चालू करता है। तो आप इस वाले एरिया को क्या कर सकते हो, इजीली यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर है, एग्जैक्ट सेलर उतना ही आ गया, जो स्विंग है, अब चाहे मार्केट ने उसको 2 बार ब्रेक कर दिया हो 50% वाले लेवल पे, नहीं फ़र्क पड़ता, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन फिर भी प्राइस यहाँ से काम करेगा, गारंटी है। क्योंकि यहाँ पे इस वाले सेलर का पावर भी ख़त्म हो रहा है, ये जो मार्केट का जो पहला स्विंग था उसका 2x भी हो रहा है और वहाँ पे एक सपोर्ट भी आ रहा है। तीनों चीज़ें हो रही है जो कि आपको बाय साइड के लिए मूवमेंट देने के लिए इजी हो जाएगी। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं इस वाले एरिया को अगर मैं लेता हूँ
यहाँ पे अगर मैं कोई सा अगर मेजरमेंट लगाता हूँ, तो मैंने मेजरमेंट क्या लगाया, सपोज़ करो जो मार्केट का जो लास्ट वाला लो था उससे मैंने अगर मैं हाई लगाता हूँ तो मल्टीपल टचेस, यस ये मल्टीपल टचेस है ना, ये देख लिया, ये देख लिया मैंने, ये देख लिया मैंने, ऊपर वाले को नहीं लिया मैंने, जो लास्ट में जो प्राइस ने जो स्विंग दिखाया था, ये स्विंग दिखाया था, उस स्विंग का मैंने 2x किया, एग्जैक्ट प्राइस वहाँ से घुमा भी है, जो लेवल निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, वहाँ से मार्केट ने रिएक्ट भी कर दिया है ना, कर दिया। अब मुझे एक बात बताना, इस वाले एरिया पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे जो एक बायर की पावर थी वो कितनी थी, इतनी थी, या फिर अगर उसका हाफ अगर देखें तो हाफ में भी आपको पावर दिखाई दे रही होगी, है ना, या मार्केट उसका हाफ भी मूवमेंट करने के बाद में क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। अगर हम उसको अगर लगाते हैं किसी एक लो से, इस वाले लो से, क्योंकि प्राइस ने क्या लिया, ये स्विंग लिया और यहाँ से फिर से चलना चालू किया, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसी वाले एरिया पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो बायर की पावर है, ये वापस स्विंग लिया, वो भी वहाँ पे ख़त्म हो रही है, प्लस उस एक स्विंग का 2x भी आ रहा है उसी वाले एरिया पे, और उसी वाले एरिया पे मार्केट में एक रेसेंस भी आ रहा है, तीनों चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पे आप उस सेल वाले सिनेरियो को यूज़ कर सकते हो सेल साइड के लिए, हाँ या नहीं कर सकते हो, बताओ, कर सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे मेरे भाई एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, कि आप कोई से भी पहले स्विंग का, जो भी मार्केट का बाय साइड का जो पहला स्विंग है, फिर सेल साइड का जो पहला स्विंग है, वहाँ पे जो भी आपका SNR लेवल निकल के आ रहा है, फिर जो भी आपका एरिया बन रहा है, उस वाले एरिया पे सिर्फ 2x करने से फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आपने ये 2x कर दिया और यहाँ पे आपने सेल साइड के लिए ट्रेड बना ली, उससे मतलब नहीं है। इसके अंदर जो मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके अंदर जो बायर की पावर है, उस बायर की पावर का भी कहीं ना कहीं उस वाले एरिया पे आने के बाद में प्रेशर खत्म होना चाहिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भैया मार्केट में बायर का प्रेशर इतना है, उतना प्रेशर होने के बाद में बायर खत्म हो रहा है, और उतना प्रेशर होने के बाद में बायर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप लड़ोगे उससे तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर सपोज करो हम ये मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से मेरे भाई, है ना, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे कि सर हमें तो पल्ले ही ना पड़ा, दिमाग से निकल गया। यहाँ पे जो एक बायर का लिमिट है, वो हमने पहला स्विंग ले लिया, उसका 2x निकल के आ गया, है ना। इस वाले जो मार्केट जो मूवमेंट दे रहा है, इसमें जो बायर का लिमिट है कितना है, वो इतना लिमिट है। अब मान लो ये प्राइस गया, यहाँ छोटा सा पुल बैक लिया, यहाँ गया, इसने ये पुल बैक लिया और यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्या यहाँ पे आपको सेल साइड के लिए ट्रेड बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, हाँ या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि अब इसके हिसाब से जो प्राइस में बायर्स का पावर ख़त्म होगा वो यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो फिर आपका ये वाला लेवल काम नहीं करेगा, प्राइस जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक, और यहाँ से पलटेगा। उस कंडीशन में आपको जो लेवल काम करेगा वो करेगा ये वाला। तो उसके हिसाब से फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जो नीचे वाला जो स्विंग लेना है वो आपको ये वाला लेना है या फिर ये वाला लेना है। वो आपको जो मार्केट नया स्ट्रक्चर बना रहा है वहाँ से आपको जो डबल कन्वर्शन मिल रही है एक मेजरमेंट की, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइस ये इस वाले 2x से घूमेगा या फिर इस वाले 2x से घूमेगा। ये चीज़ भी आपको आज क्लियर हो गई, हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ, हाँ या नहीं, फटाफट से सभी लोगों को एकदम परफेक्ट। कितनी चीज़ें मैंने बता दी, मैं आपको नोट करवा देता हूँ एक बार फिर से। अनमोल तू नोट करवा दे तो जल्दी से। हाँ बोलो। दिखाओगे तो फिर क्या ही होगा, इतना जल्दी चलो नोट करवा दो फटाफट। और टॉपिक्स ऐसे मैंने लिखे नहीं सर, आप बताओ ना। नहीं, अभी जो मैंने चीज़ें इन लोगों को बताई है उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने बताई। बाकी लोग अगर कोई हो, किसी का माइक एक का बंदे का ओपन कर दो, जिस बंदा जो कोई अगर पेन कॉपी लेके अगर बैठा है तो जल्दी से। कोई एक जन बताओ माइक ओपन के। गुलशन भाई आप बताइए। गुलशन भाई। जी भाई मैं बोल रहा था कि ये संजास तो एक तो हायर लो का लोअर लो और लोअर हाई सर, इसके बारे में मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया। हाँ, कौन से स्विंग लेना है, हाँ कौन से स्विंग लेना है, कहाँ पे मार्केट 2x पे काम करेगा, कहाँ पे मार्केट 50% पे काम करेगा,
ठीक है। जी सर। जो भी आपको नया मूवमेंट पकड़ना है, जैसे मान लो कोई सा भी एक मार्केट ने नया मूवमेंट चालू कर दिया, तो उस नए मूवमेंट में आपको कहाँ पे जो पहले वेव उसका 2x यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है ना। डीटी को 70% वाला काम करेगा, हाँ कहाँ पे हाँ, कौन सा करेगा? कहाँ पे डीटी को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे विक्स से उसका मेजरमेंट लेना है, कहाँ पे बॉडी से उसका मेजरमेंट लेना है। ठीक है। जो करंट मार्केट के सिनेरियोज है, वहाँ पे मार्केट में उस एक बायर का या फिर उस एक सेलर का पावर खत्म होना चाहिए, तभी आपको सामने वाली पार्टी से लड़ना है, अदरवाइज नहीं लड़ना है। ठीक है। मैं प्रॉपर लिख रहा हूँ, ठीक है। ब्रिज किशोर जी भी प्रॉपर लिख रहे हैं, अच्छी बात है ना। ओटीसी का बता दो इस बार, भाई ओटीसी का बता दो, करो। ये मोहसिन सर खान कौन है? मैं पूछ रहा हूँ यार, वीडियो मिल जाएगी हाँ भाई, यूट्यूब में? मिल जाएगी। कितनी बार तो बोला मैंने। कितनी बार बोला। ये मोहसिन खान कौन है? इसको पहले तो ब्लॉक मारो यहाँ से। मोहसिन खान कर दिया है ना। देखो, जिन लोगों ने जो टॉपिक है वो नोट नहीं किए हैं, तो आप लोग फिक्र ना करें, आपको प्रॉपर तरीके से वो मिल जाएंगे, इसके वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अच्छी एचडी में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उसकी। ठीक है। दूसरा, मैं क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था, कहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको ये चीज़ यूज़ करनी है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में किस वाले सिनेरियो पे आके मार्केट में आपको सेलिंग दिखाई देगी। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर उस चीज़ को अगर लेता हूँ, है ना, कहाँ पे कि मैंने ये वाला एरिया लिया है, ठीक है, ये वाला स्विंग लिया है, इसका 2x कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो मार्केट ने एक हमें मार्केट जो बड़ा जो सेलिंग का सिनेरियो दिखाया, कहाँ से दिखाया है, यहाँ से दिखाया है। तो ये एग्जैक्ट किसी एक लॉस है। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक का अगर मैं मेजरमेंट करता हूँ, और अगर उसको मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ, तो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है। तो इस वाले एरिया पे आप सेल कर सकते हो फिर अच्छे तरीके से। ठीक है। एक डाउट है, फॉरेक्स का मोमेंटम तरीका बता दो। ये वही तो है, बताया तो सही मैंने भाई। एक बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी आपको ये आप ये वीडियो फिर से देखोगे ना, तो मेरे जान आपको हर एक चीज़ एकदम बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगी। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें, है ना। हाँ, तो क्या बचा हुआ है अब? बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ज़्यादा फिर दूंगा तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। अभी इतना काफ़ी है आज के लिए। अनमोल क्या बोलता है? मोर देन काफी है ना। बस मेन चीज सबको ये समझ आना, लेवल्स कैसे लगाते हैं, लेवल्स कैसे लगाते कैसे लेनी हैं, हाँ, है वो। और इसके लिए आप एक काम करना, जब भी आपको टाइम मिले, मेरे लाइव जो क्लासेस होती है, बहुत सारे लोग आते नहीं हैं वहाँ पे, सिर्फ 300 लोग ही आते हैं। ये 450-500 लोग नहीं आते जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं या फिर जो यहाँ पे लाइव देख रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई, उसमें मैं डेली ट्रेड करता हूँ, डेली समझाता हूँ मैं। यूट्यूब पे लाइव में पड़े हुए हैं जो मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ, तो वहाँ पे यूट्यूब लाइव में भी आप जाके देखो तो आपको समझ में आएगी। जो प्राइवेट लाइव होती है, जो फ्री क्लासेस होती है हमारी 8 से 9 डेली 1 घंटा, वहाँ पे भी मैं डेली इन चीज़ों को यूज़ करके हर एक कैंडल के अंदर चीज़ें, जैसे अभी तो मैंने आपको स्विंग में बताया है, मैं इसको कैंडल के अंदर भी करके दिखाता हूँ उन चीज़ों को एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही, कि यहाँ पे चलो ठीक है, ये एरिया कहाँ से क्या करेगा, कितना रिजेक्शन लेगा, ये यहाँ से मार्केट घूमेगा तो कितना घूमेगा, कितने। तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होगी हो, तो आया करो आप टाइम निकाल के, 1 घंटा तो टाइम दे ही सकते हो आप। ठीक है। दूसरा, आपको एक वॉल्यूम की चीज़ें थोड़ी सी बतानी बाकी है, तो उसके लिए आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो है वो जाके देख लेना। मार्केट स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना बाकी था, तो उसके लिए भी इसने अनमोल ने लिंक डाल दी ग्रुप में, वो आप जाके देख लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरी एक चीज़ कि भैया नियम कायदे कानून, ठीक है, अगर आप लोग इतनी देर तक बैठे हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अभी आ रही है, रूल्स। प्रेम ने बहुत बढ़िया बात बोली है ना। आपने इतना सब कुछ कर लिया, सारा कुछ देख भी लिया, लेकिन जो अभी मैं रूल्स बताने वाला हूँ, अगर उनको फॉलो नहीं किया, भैया दुनिया में किसी का बाप कोई माई का लाल आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता, ये मेरी गारंटी है ना। 4-5 चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करूँगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक टाइम अपना सेटअप कर लो, जो अगर कोई पेन कापी लेके आया तो लिख लेना उस चीज़ को। मेडिटेशन करते हो क्या आप? भैया वॉल्यूम क्या बता दूँ, यूज़ कैसे कर सकते हैं? भैया मोहित भाई बता देंगे, है ना भाई। सारी चीज़ें मैं एक अलग से क्लास लूँगा किसी और दिन, तो बता दूंगा, आज के लिए इतना ज़्यादा काफ़ी। लेकिन जो रूल से पहले वो नोट कर लो। सबसे पहले, हर कई दिन में ट्रेडिंग नहीं करना है, एक अपना स्पेस बना लो, एक अपना सेटअप बना लो। आपके पास चाहे फ़ोन हो, कुछ भी हो, लेकिन हाँ कि यार मुझे 7 से 9 में ट्रेड करना है, फिर 8 से 10 में ही ट्रेड करना है, वो 1-2 घंटे ही आपको देना है। ज़्यादा आप टाइम दोगे, आपके दिमाग में 17 चीज़ें घूमेगी, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपको हर कहीं पे उल्टी सीधी चीज़ें दिखने लगेगी, जो कि आपका जो पूरा माइंडसेट है उसको बिगाड़ सकती है।
दिन में सिर्फ 2 घंटे, 1.5 या 2 घंटा दो, वो टाइम फिक्स कर लो। आपके पास कब फुर्सत है, कोई नौकरी वाला होगा, कोई कॉलेज वाला होगा, कोई गर्लफ्रेंड वाला होगा, कोई बॉयफ्रेंड वाला होगा, जो हर किसी के पास टाइम नहीं होता है भैया, है ना। करियर के लिए किसके पास टाइम है, मेहनत करनी नहीं है, बस सिग्नल्स कॉपी करना है ना, सीरीज में पार्ट लेना है लोगों की, फिर 2, 4, 5, 10 लाख का नुकसान और करना है, तो वो ज़्यादा बढ़िया लगता है आप लोगों को। तो अगर आप वो करना चाहते हो तो कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया वाला शानदार वाला रिजल्ट मिलेगा। लास्ट में आपको एक पंखा दिखेगा और पंखे में फिर एक रस्सी दिखेगी और फिर मन ये करेगा कि भैया लटक जाए, लेकिन लटक भी नहीं पाओगे। फिर उस टाइम घर वाले आएंगे सामने, मम्मी पापा आएंगे, वो देखेंगे कि यार मेरे जाने के बाद में इनका क्या होगा। तो वो चीज़ें अगर नहीं करनी है, नहीं झेलनी लाइफ में, क्योंकि हम उन चीज़ों से उठ के आए हैं, वो झेल के आए हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि समय से समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जो रूल्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से लिख लेना। एक तो हर कहीं पे ट्रेड नहीं करना है, चलते फिरते ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि प्रॉपर आप सेटअप पे ट्रेड नहीं करोगे, चलते फिरते ट्रेड करोगे। तो एक स्पेस बना लो अपना, 1.5-2 घंटे आपको टाइम देना है, मतलब देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी जितने भी मैंने सेटअप्स आपको दिए हैं, जितने भी आपको चीज़ें बताई है, उसमें से जो आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, 2-3 सेटअप दिए हैं मैंने, उन 3 सेटअप में से जो आपको सबसे बढ़िया लग रहा हो बस उसी पे काम करना है। गिनती की आपको 5 से 6 ट्रेड लेनी है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड्स नहीं करनी है। मैक्सिमम अगर मैक्स टू मैक्स अगर करोगे तो 7-8 ट्रेड, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 7-8 ट्रेड करनी है, उससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी है। डेली डिपॉजिट करना है, डेली विड्रॉल करना है। ये जो भी स्पैम कर रहे हैं कमेंट में, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चों वाली हरकतें ना करें, नहीं तो बंद कर दे, कमेंट बंद कर दे, मतलब नहीं है। चूतिए लोग हैं, कितना भी समझा लो नहीं समझ में आता, है ना। डेली डिपॉजिट करें, डेली विड्रॉल करें। जब भी आप 8 बजे जा रहे हो काम करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी से आप बाइनेंस से डिपॉजिट करोगे, इजीली हो जाएगा, इजीली विड्रॉल भी हो जाता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूपीआई का मेथड यूज़ ना करें, नेट बैंकिंग का मेथड यूज़ ना करें, आपका पेमेंट फंस सकता है 7 दिन में, 8 दिन, कभी कभी नहीं भी आया तो उसमें फिर ये मत बोलना कि सर पेमेंट फंस गया है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इंडियन मेथड्स को। आप जहाँ तक हो सके यूएसडी का यूज़ करें डिपॉजिट और विड्रॉल में, ठीक है। दूसरी एक चीज़, डेली डिपॉजिट उतना ही करें जितना आप नुकसान झेल सकते हो, चाहे फॉरेक्स हो गया हो, चाहे बाइनरी हो गया हो, चाहे इंडियन मार्केट हो गया हो। मैं ये बोलता हूँ कि बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप सीख रहे हो मार्केट में, आपसे गलतियाँ होगी, आपसे अगर गलतियाँ होगी तो आपका नुकसान होगा, और जितना छोटा नुकसान होगा उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यार आप तो बस डीटी एक बार में समझ में आ गया, एक बार में सीधा 2 लाख 5 लाख डाल दिए, $100 डाल दिए, $200 डाल दिए और काम चालू कर दिया। नहीं, बहुत छोटा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट $15 $20 डालो, $1 से ट्रेड करो, चाहे आपकी ट्रेड प्रॉफिट में जाए, चाहे आपकी ट्रेड लॉस में जाए। आपको मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है गलती से भी। डेली की अपनी ट्रेड्स को लिखना है, आपने कितनी ट्रेड्स करी, किस किस करेंसी पेयर्स पे करी, कौन से कॉन्सेप्ट से करी, कॉन्सेप्ट आपने स्विच तो नहीं किया। ये चीज़ें बहुत आपको भारी लग रही होगी, लेकिन यही वो चीज़ें हैं जो कि आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। इन चीज़ों के अलावा आपको कोई सा भी माय का लाल, कोई सा भी मेथड, कोई सी भी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। आपका माइंडसेट ठीक नहीं कर सकती, आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं कर सकती, आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं कर सकती। आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको मरने के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा चांस नहीं है। सर पे कर्जा हो जाएगा, लोन पे लोन हो जाएंगे, क्रेडिट कार्ड खाली हो जाएंगे, जेवर बेचने पड़ेंगे, घर बेचना पड़ेगा। ये फिर मत बोलना सर आपने पहले अवगत नहीं करवाया हमें। आज पहले ही सभी को बता देता हूँ मैं अच्छे से। करना है कुछ लाइफ में, बनना है कुछ लाइफ में, सारे लॉसेस रिकवर करने हैं धीरे धीरे करके, सब कुछ करना है, तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और आपसे ये रूल्स अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं, आपका जितना भी लॉस है, 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, उसको भूल जाओ, सारी ट्रेडिंग की एप्लीकेशन डिलीट कर दो और एक नई ज़िंदगी चालू करो। अगर आसपास वाले कर्जे वाले ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जगह छोड़ दो वो वाली, दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि मरना मुरना कोई चांस वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं किसी चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ आज कान खोल के, और कान के अलावा शरीर के जितने भी छेदे तुम्हारे हैं वो सब खोल के सुन लेना कि जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ अगर आप वो फॉलो नहीं कर सकते, देन आपको ट्रेडिंग करने का कोई हक नहीं है, ट्रेडिंग छोड़ देना। नहीं तो आज जो 2 लाख का नुकसान है वो आपका 10 लाख का हो जाएगा, जो 10 लाख का नुकसान है वो धीरे धीरे 50 लाख का हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, देन आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी बड़े बड़े दूसरे ट्रेडर्स हैं वो भी ये चीज़ें बोलते हैं, है ना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने, एक तो एक टाइम फिक्स कर लो, एक अपनी जगह फिक्स कर लो कि आपको उसी जगह पे बैठ के ट्रेड करना है, हर कहीं पे ट्रेड नहीं करना है, एक सेटअप पे ट्रेड करना है, डेली डिपॉजिट करना है, डेली विड्रॉल करना है, उतना ही पैसा रखना है चाहे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना आप लॉस झेल सकते हो, मिनिमम अमाउंट, जब तक आप सीख रहे हो। आप जब चीज़ों को सीख जाओगे, जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, जब आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आने लगेगी कि चार्ट पे कहाँ से क्या बिहेवियर दिखा रहा है, प्राइस किस हिसाब से बिहेव कर रहा है,
मार्केट हिस्ट्री किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, डीटी किस हिसाब से फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे जो आपके एसएनआर लेवल लगाए हैं आपने वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है देन आप उस अमाउंट को धीरे धीरे $20 से $50 कर सकते हो। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका कैपिटल $50 है या फिर $100 है तो आप इजीली दिन का 2 से 3 हज़ार बना सकते हो, इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस पैसे को भी धीरे धीरे साइड में करते जाओ। जो भी आप प्रॉफिट करते हो उसको डेली निकालो, नहीं तो हफ्ते में एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप अपना पूरा पैसा गंवा दोगे। और वो चीज़ अगर नहीं करनी है तो डेली डिपॉजिट, बहुत छोटा अमाउंट, डेली विड्रॉल, जो भी आपका प्रॉफिट है निकालते जाओ। उस पैसे का एक्सेस अपने पास में मत रखो। आपके पास चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, अपने पास अगर आप एक भी रुपया अगर रखोगे, आपके हाथ में बारूद है, फट जाएगा, किसी दिन भी फट जाएगा। फिर मत बोलना कि सर पहले बताया नहीं। 1 ट्रेड लॉस होगी, 2 ट्रेड लॉस होगी, 3 ट्रेड लॉस होगी, वो जो आपने छोटा अमाउंट डाला है $15 का वो नुकसान हो जाएगा। आपकी जेब में पड़ा है $500, आप तुरंत डिपॉजिट करोगे उसी टाइम पे और नुकसान कर दोगे। अगर आपके वो पास $500 अगर नहीं रहेगा तो आप नुकसान नहीं करोगे। इसलिए कभी भी अपने कैपिटल का एक्सेस अपने पास में नहीं रखें। पहले मैंने बहुत बार बताया है, या तो अपनी गर्लफ्रेंड को दे दे, मम्मी को दे दे, बहन को दे दे, पापा को दे दे, भाई को दे दे, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको दे दे। अपने पास बिल्कुल भी ना रखें। अगर रखोगे तो नुकसान उठा लोगे। अपने पास सिर्फ उतना ही पैसा रखें जितना आप एक दिन में नुकसान झेल सकते हो। और उनको बोल दो क्लियरली कि भैया मैं अगर आपके सामने रोने भी लग जाऊँ, गिड़गिड़ाने भी लग जाऊँ, तो भी मुझे वो पैसा मत डालना जिस दिन मेरा लॉस हो जाए उस दिन। इससे क्या होगा कि जो रिवेंज ट्रेडिंग होती है वो नहीं होगी। जैसे मान लो आज मेरे पास $200 पड़े, $300 पड़े, कुछ भी पड़ा हुआ है, वो पैसा अगर मेरा नुकसान हो गया, मेरे पास अगर बैकअप में रहा $300, $400, $500, $700, $1000, वो $300 जाने का गम मुझे वो $500 डिपॉजिट करने पे मजबूर कर देगा कि ऐसे किसी तूने गवा दिया। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। धूप होती है तो छाँव भी होती है, सुबह होती है तो शाम भी होती है, प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब तुम मुझे बताओ कि जो काम की जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, काम की या नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता। 500 लोग थे, 350 बचे हैं, और फिर बोलते सर हमारा ट्रेडिंग नुकसान हो गया, सर हमें बचा लो, सर हमारा प्रॉफिट करवा दो, सर हमारा लॉस रिकवर करवा दो। घंटा नहीं मावेन होगी क्या लाइफ की? क्योंकि सभी को इजी मनी चाहिए। सभी को ये चाहिए कि भैया प्रिंस भैया आएँ, डीटी लगाएं, लेवल दें, हमें बोल दें कि भैया यहाँ से सेल कर दो, भैया यहाँ से बाय कर दो, प्रॉफिट हो जाए हमारा। और जय राम जी की। कब तक? अगर किसी रोज प्रिंस भैया नहीं रहे तो क्या कर लोगे? जिंदगी भर भीख मांगोगे लोगों से कि भैया भैया प्रॉफिट करवा दो? खुद नहीं बनना कुछ जीवन में, खुद नहीं उखाड़ना कुछ जीवन में। और फिर बोलते हैं कि सर ट्रेडिंग में तो सिर्फ 5% सक्सेस रेशो है, 10% सक्सेस रेशो है। वो इसी वजह से। ध्यान रखो चीज़ों को, जो बता रहा हूँ उनको समझो। अपना पैसे का एक्सेस अपने पास नहीं रखना है। दिन का डिपॉजिट, दिन का विड्रॉल डेली करना है। जो भी आपके टारगेट पूरे हो जाए, जैसे मान लो होता है हमारे कुछ भाई लोग हैं जिनको 2 घंटे बैठे, टारगेट पूरा हो गया, उसके बाद में फिर चुल्ली मस्ती है कुछ भी उंगली करने की चार्ट के ऊपर कि भैया चलो ठीक है $270 हो रहा है, इसको मैं ग्राउंड फिगर $300 कर देता हूँ, या फिर $17 हो रहा है, इसको ग्राउंड फिगर में $20 कर देता हूँ। वो मोबाइल निकाल के फिर उंगली करने लगते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में अपने सेटअप से उठने के बाद में अगर बैलेंस रखोगे, आपकी न चाहते हुए भी उंगलियां ट्रेड करने पे चले जाएगी। उससे अच्छा है कि वहाँ पे पैसा ही मत रखो, उसको विड्रॉल लगा दो। विड्रॉल लगा के साइड में दो। जो भी आप किसी को भी अपना एक्सेस देना चाहते हो पैसे का, उसको दे दिया। अब चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, मेरे यहाँ पे कितने लोग हैं जो मेरे साथ फ्री क्लासेस में बैठते हैं डेली 8 से 9? हाँ या नहीं? जो मेरे साथ 3 महीने से बैठ रहे हैं वो मुझे बताओ एक बार, है ना? जो 2-3 महीने से मेरे साथ में बैठ रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ गया होगा, आपको चार्ट देखने का नजरिया बदल गया होगा, आपके रिजल्ट में देखता हूँ मैं, सब कुछ बढ़िया है। क्या हमारा हर दिन एक जैसा जाता है क्या? आप बताओ। मैं तो चलो ठीक है, मैं चीज़ों को बनाने वाला हूँ, डीटी को बनाया मैंने है, डीटी के सारे जितने भी सारे मेथड्स हैं मैंने इंप्लीमेंट करे हैं, लेकिन उसके बाद में भी क्या महीने में 3 से 4 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन हमारी चीज़ें काम नहीं करती? यस और नो? कमेंट में बताओ फटाफट। होता है? होता है। मतलब महीने में कभी कभी 5 दिन ऐसे निकल जाते हैं जिस दिन चीज़ें ठीक से काम नहीं करती। कोई न्यूज़ होती है, एनएफपी होती है, या फिर कुछ भी होता है, नहीं करती काम। क्या उस दिन मैं ये बोलता हूँ कि यार ऐसे कैसे काम नहीं किया, इसको तो यहाँ से मैं पलटाऊंगा ही सही, ऐसे कैसे मार्केट तो मेरे कदमों में आके गिरेगा? कभी बोला इस तक? क्या शब्द होता है मेरा, बताओ क्या बोलता हूँ मैं? रुक जाते हैं, आज छोड़ देते हैं, आज नहीं करते हैं। तो आज सिर्फ हम मार्केट क्यों? क्योंकि
बहुत सारे लोगों ने बोला है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी है, मैं भी बोलता हूँ सुप्रीम कौन है? मार्केट है। हमारा करता धरता कौन है? हमारी रोजी रोटी कौन है? मार्केट है। किसी एक दुकानदार के पास जाओगे, किसी के पास गाड़ी वाले के पास जाओगे तो उसकी रोजी रोटी गाड़ी होती है, वो गाड़ी चला के पैसा बढ़ता है। कोई दुकानदार होता है, दुकान में जो भी माल बढ़ता है उससे पैसा बनाता है। हमारी रोजी रोटी कौन है? मार्केट है। अगर आप उससे आगे निकलने की कोशिश करोगे, उससे आप लड़ने की कोशिश करोगे तो क्या आपको बिल्कुल लपेट देगा? नहीं लपेटेगा, 1 मिनट में लपेट देगा। जिस दिन आपके कॉन्सेप्ट मार्केट में काम नहीं करते हैं वो आपको पहले ही बोल देता है। वो आपकी इतनी इज्जत करता है, अगर आप उससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करता है। वो आपको बहुत प्यार से समझाता है पहले 1-2 ट्रेड में कि भैया आज मेरे से मत उलझो, मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मैं आपसे कोई बातचीत करना नहीं चाहता। क्योंकि अपन डेली जो 2 घंटे बैठते हैं, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरा रूटीन है कि यार मेरे को 7 से 8 मार्केट में बैठना है, 8 से 9 फ्री क्लासेस को देना है, 9 से 10 सुपर 30 को देना है, और इसी बीच में मेरा जो प्रॉफिट है वो करना है। और कभी कभार दिन में मैं कर लेता हूँ जो भी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो उठ के। अब मैं डेली किसी एक बंदे के पास में जाता हूँ, डेली उससे मिलता हूँ, तो कहीं ना कहीं प्यार होता है? नहीं होता है। लगाव तो हो जाता है। आप सभी लोगों को भी चार्ट से लगाव हो जाता होगा, दिन भर मन करता हो ये करे वो करे। तो जितनी रिस्पेक्ट आप उसकी करते हो उतनी रिस्पेक्ट वो भी आपकी करता है, बिल्कुल करता है। वो आपको पहले ही बता देता है कि प्रिंस भाई या फिर सिद्धू भाई, फरहान भाई, जो भी है, साद भाई, आज मेरा मूड नहीं है पैसा देने का, ठीक है, आज मेरे से मत माथा बच्ची करो, नहीं तो मैं गुस्से में मार कर दूंगा। मार कर दूंगा मतलब कुल मिला के तुम्हारा नुकसान करवा दूंगा। आपने 1 ट्रेड प्लेस करी, लॉस हो गई, 2 ट्रेड प्लेस करी, लॉस हो गई, 3 ट्रेड प्लेस करी, लॉस हो गई। मार्केट ने आपको क्लियरली शुद्ध हिंदी में साफ शब्दों में बोला या नहीं बोला कि भैया आज मेरे से मत उलझो? हाँ या नहीं? ये जो भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं इनको तो मैं क्या ही बोलूँ। क्या मार्केट ने बोला या नहीं बोला आपको कि भैया आज मेरे से मत उलझो, मैं आपको पैसा देना नहीं चाहता हूँ? बोला। लेकिन फिर भी अगर आप उससे लड़ने जाओगे तो गलती किसकी? मार्केट की या फिर आपकी है ना? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2 घंटे का टाइम फिक्स कर लो, एक स्ट्रेटजी पे काम करो, डेली डिपॉजिट करो, डेली विड्रॉल करो, है ना? उसके अलावा क्या बताया था? और रिवेंज नहीं लेना मार्केट से। हाँ, रिवेंज नहीं लेना। अगर मार्केट बोल दे कि भैया आज हम मार्केट आपको पैसे देने के चक्कर में नहीं है, तो बिल्कुल भी मार्केट से नहीं उलझें। अगले दिन आपको ट्रेड करना है, ठीक है, उस दिन आपको बिल्कुल बंद कर देना, माइंडसेट आपका ख़राब होगा। वो तो मैंने बता दिया है कि भैया हाँ, एक चीज़ कि अगर जो भी बना रहे हो शो ऑफ ना करें। आपने देखा होगा मैं भी बहुत कम, मतलब नहीं के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, मैं डेली लाइव में आके पैसा बनाता हूँ। जो लोग मेरे यूट्यूब लाइव पे आते हैं उनको पता होगा कि यार $500-700, $1000, $1200, $1500, कभी कभी $2000 बनता है मेरा, जो भी है सभी ने देखा है। क्या आपने मेरे इंस्टाग्राम की रील्स में या फिर इनमें कभी देखा है कि ये देखो गाइस, मतलब वो एक टाइम पे मैंने बनाया था, लेकिन फिर मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी कि नहीं यार अच्छा नहीं है, अपन छपरी टाइप के लोग नहीं हैं, सिंसियर है तो सिंसियर ही बन के रहोगे, चाहे रीच मिले लोगों की, नहीं मिले, लोगों तक मेरा कंटेंट पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन उस पैसे को दिखा के मुझे लोगों के दिल में जगह नहीं बनानी है। मेरी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने बनाई हैं, उन चीज़ों को देख के मुझे लोगों के दिल में जगह बनानी है। नज़र भी होती है, बिल्कुल सही। तो आपने खुद ने भी देखा होगा, मैं मेरी भी जो ट्रेड्स वगैरह करता हूँ मैं साइड में करता हूँ, मैं बस दिखा देता हूँ हाँ मैंने इतना इतना बनाया। वो भी बस इसलिए दिखाना पड़ता है, कुछ लोगों के लिए दिखाना पड़ता है कि यार, नहीं तो लोगों को लगता है कि बस कुछ लोगों की तरह डेमो को लाइव करके बकचोदी करता है, या फिर कुछ है भी है इसके पास नहीं है, कुछ बनाता भी है नहीं बनाता है, फिर ऐसे ही सब कोर्स बेच के कमा रहा है क्या नहीं है। उस वजह से कोर्स बेचना रहता, जो चीज़ें मैंने आज आपको क्लास में दी वही चीज़ें मैं ये बोल जाता कि चलो ठीक है 1000 रुपये में सिखाऊंगा। 500 लोग आए थे, एक बंदे से भी अगर मैं 1000 रुपये लेता कितने बनते? कितने बनते? 5 लाख 5 लाख 5 लाख। और 1000 रुपये तो हर कोई देने के लिए रेडी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 इधर है और 200 उधर है। यूट्यूब लाइव पे भी है कुछ लोग, 7 लाख इजीली बन जाता है ना। तो वो नहीं है, एक मेरी खुद की एप्लीकेशन भी है, उस पर आज तक मैंने एक भी कोर्स रजिस्टर नहीं करा। उस पर कम से कम इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी होगी, 400-300-400 घंटे का कंटेंट उस पर पड़ा हुआ है ऑलरेडी। जो डेली लाइव करते हैं उसका कंटेंट पड़ा हुआ है। बहुत सारे काम की चीज़ें जो मैं हर एक लाइव में समझाता हूँ उसको मैं कट करके, मेरे पास एडिटर की कमी नहीं है, मैं डलवा सकता हूँ उस पर। कुछ भी प्राइस रख दूंगा, 19 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो छपरे लोग कर रहे हैं आजकल ईजिली। और लोग ले भी लेंगे, क्योंकि लोगों को नहीं फर्क पड़ता 200, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये से, कि यार चलो ठीक इतना नुकसान किया, इतना तो कर ही लेंगे। लेकिन फिर भी अगर
चीज़ें अगर फ्री में यहाँ पे बांट रहे कर रहे हैं तो इसलिए मुझे वो दिखाना पड़ता है कि यार हाँ, हवा में बात नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए हैं मुझसे पैसा बनता है और इतना पैसा बनता है। और एक नहीं था लोगों को भरोसा, मेरे आने से पहले मार्केट में लोगों को ये भरोसा नहीं था कि छोटे पैसे से भी पैसा बनता है क्या। पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको कैपिटल का 5% 10% बनाना है, तो आपको 2 लाख 3 लाख की जरूरत पड़ेगी, जब जाके आप 20-30 हज़ार बना पाओगे। ये माइंडसेट था लोगों का। मैंने माइंडसेट चेंज कर दिया कि नहीं भैया, अगर आपके अंदर दम है, आपके कॉन्सेप्ट में दम है, आपकी चीज़ें जो ट्रेड करने की जो तरीके उसमें दम है, आपके लिए पैसा मायने नहीं रखता। आप $20 से भी $2000 बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो कभी भी अपने पैसे का शो ऑफ नहीं करें, जो भी करें खुद से करें। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जब आप धीरे धीरे बनने लगोगे, आपके घर पे हालात ठीक हो जाएंगे, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, आपके पास सेविंग होगी 2 4 5 10 लाख रुपए की, आपको किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग यूं ही आपको बिल्कुल आगे पीछे घूमने लग जाएंगे। एक टाइम था लोग मेरे को पूछते भी नहीं थे, और साला आज उनकी पूरे साल की सैलरी एक दिन में कमा के बाहर हो जाता हूँ मैं, लेकिन उनको मैं बताने नहीं जाता कि देख मैं इतना कमाता हूँ, देख साला तेरा पूरा एनुअल पैकेज साला एक दिन में कमा के भरा होता हूँ, नहीं जाता मैं बताने। लेकिन उनको अंदर से फील होता है, उनको पता है। लोग आज भी सदमे में, उनको पता ही नहीं कि अरे बंदा कितना कमाता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, पता ही नहीं है किसी को, बताना भी नहीं है। तो इसलिए जो भी आप करो, कभी किसी को शो ऑफ मत करो, कभी किसी को दिखाने के चक्कर में ट्रेड मत करो कि भैया मैंने यहाँ पे ये कर लिया वो कर लिया, देख मैंने अभी यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिए, इससे विन हो जाएगी हो जाएगी। नहीं, पहले अपने आप को उस काबिल बना लो, साल 2 साल का बैकअप कर लो अपने पास में, अपने घर वालों के हालात ठीक कर दो, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, वो सब चीज़ें। उसके अलावा फिर आपको जो करना है जीवन में, घूमना फिरना, ये वो करना, जो करना वो करना, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी आगे जो भी रहेगा। और ये जो कमेंट सेशन में नंबर बांट रहे हैं सर, उनको भी थोड़ा ट्रीटमेंट दे दो। देखो, जो भी लोग ये बकचोदी कर रहे हैं, है ना, जो भी नंबर बांट रहे हैं या फिर जो भी एक दूसरे से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों को लूटते हैं कुल मिला के, कि भैया ठीक है 4 बंदे भी आ गए, सबको बोल दूंगा कि भैया तुम मेरे को डिपॉजिट कर दो, मेरा इतना करवा दो, इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, उतना करवा दूंगा। जो कि आप सभी लोगों को पता है। आप अगर मेरे पास आए हो तो आप मार्केट में भटक के ही आओगे कहीं ना कहीं, आपको पता होगा किस तरीके से फ्रॉड होता है। किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए नहीं देना है ठीक है, कितनी बार समझाऊँ, मुझे शर्म आती है। किसी के सिग्नल्स फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ये एक्चुअली में सर जाके लोगों को $50-50 कमा देंगे। हाँ, लोग बहुत नादान है। देखो इनकी मैनिपुलेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको लोग इतना मैनिपुलेट करेंगे, इतना मैनिपुलेट करेंगे कि आप, मैं मेरे वीआईपी में इतना करवा दूंगा, मैं मेरी वीआईपी में उतना करवा दूंगा, मैं इतना प्रॉफिट करवा दूंगा, मैं उतना प्रॉफिट करवा दूंगा। आज तक आपने कभी मेरे नाम से सुना है 4 साल के करियर में कि तुम मेरे पास आ जाओ मैं इतना प्रॉफिट करवा दूंगा? मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी चीज़ों पे काम करो, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो 5 लाख रुपए दे दूंगा मैंने ये जरूर बोला है। हाँ, बिल्कुल बोला है कि अगर मैंने जो चीज़ें दी है निकाल के, उस पर अगर आप लगातार 1 महीना टिक के मैंने जो रूल्स बताए उनको फॉलो करके अगर काम करते हो, और अगर आप फिर बोल दो कि सर मेरा नुकसान हो गया, मेरे से ले जाना 5 पेटी, जाओ। ओपनली बोल रहा हूँ, यूट्यूब लाइव में बोल रहा हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। लेकिन उन चक्कर में मत पड़ना कि भैया ये वीआईपी करवा देंगे, ये सीरीज में पार्ट ले लो, इतना करवा देंगे, आपका $100 से $10,000 बनवा देंगे, $1,000 बनवा देंगे, आपके सारे लॉस रिकवर करवा देंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मरनी है, और तेल लगा के मारेंगे, वो तबीयत से मारेंगे। तो समझदार हो, इशारा काफ़ी है। बच्चों वाली हरकतें मत करना, किसी को पैसे मत देना, किसी को अकाउंट हैंडलिंग के लिए मत देना, किसी की सीरीज में पार्ट मत लेना। पैसा बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत। किसी भी फील्ड में चले जाओ, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर काबिलियत नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो एक होता है ना कि यार हाँ बस ये चीज़ मेरे लिए बनी है, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, खुद के अंदर वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि यार आप साला आज मैं हूँ भाई, मेरे को शमशान घाट में जाके बैठा दो तुम, मेरे को पता है कि मैं अपना परिवार पाल लूँगा। कहाँ से आया वो कॉन्फिडेंस? स्किल्स है ना अंदर, कि साला मैं मरी से मरी हालत में भी साला 20-30 हज़ार तो दिन का कमा लूँगा। कहीं नहीं जगह है मेरे लिए। एक फ़ोन चाहिए मेरे को, नहीं कुछ ज़्यादा होगा, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ईजिली हो जाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में भेज दो मेरे को। तो ये कब आई चीज़ें? मेरे को किसी की ज़रूरत है क्या कि मेरे पास आज एकेडमी रहेगी नहीं रहेगी, आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। सारा सब कुछ बंद भी हो जाएगा तो मेरी तो ज़िंदगी तो ऐसे में कटेगी ना, मुझे दिक्कत थोड़ी नहीं है। क्या है, 4 छोटे टुच्चे सो के पूरे हो रहे हैं। ऐसा कोई मेरा वो बड़ा सपना तो नहीं है ना कि भैया दुबई जाना है, कि इधर जाना है उधर जाना है, बड़े बड़ी गाड़ियाँ लानी है, करना नहीं। जितना करना था लाइफ में, जो चाहिए था वो हासिल कर लिया है, बस हो गया, काम खत्म। तो प्लीज़ प्लीज़
रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। ध्यान रखें, किसी को अपना पैसा नहीं दें, ठीक तरीके से काम करें, मेहनत करें, किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपको कोई प्रॉफिटेबल बना सकता है, कोई आपको अच्छे से ट्रीट कर सकता है, कोई आपको सारे दलदल से बाहर निकाल सकता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, आपके अलावा कोई भी नहीं है। और आपकी मेहनत है, ठीक है, आपकी लगन है, आपके जो भी इमोशंस वगैरह आते हैं अंदर, उनको धीरे धीरे कंट्रोल करना सीखो। मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, जिसको भी मानते हो, ठीक है। जो मेरे सिख भाई हैं वो जिसको मानते हैं, जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो जिनको मानते हैं, जो मेरे हिंदू भाई हैं वो जिनको मानते हैं, कोई भी इष्ट देवता हो आपका या फिर जो भी हो, थोड़ा सा, क्योंकि वो पावर होना भी ज़रूरी है, सुप्रीम पावर होना ज़रूरी है। अगर सुप्रीम पावर का अगर आपके पास सपोर्ट नहीं रहेगा तो चीज़ें ठीक से नहीं रहेगी। दिल साफ रखो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरा मत बोलो, सीधी सी बात है। अच्छा करो, जहाँ तक हो सके अच्छा सोचो सभी के बारे में। अगर कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा है तो हाँ ठीक है यार, छोड़ो यार, अपने कर्म खराब मत करो, क्योंकि कर्मा इज़ अ बिच, ठीक है। वो जिस दिन लपेटेगा ना तो लपेट देगा। मैंने कल परसों एक रील देखी थी, हमारे कोई अगर आपको ये बोले कि भैया तुझे तो तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, तो फिर आपको डर नहीं होना चाहिए, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैंने अच्छे कर्म करे हैं तो मुझे अगर मेरे कर्मों का फल मिलेगा तो मेरी लाइफ अच्छी होगी। वो डर नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ ये कर दिया था, किसी का वो कर दिया था, दिमाग में किसी के लिए ये हो गया कि यार इसका ये हो जाए तो मेरा ये हो जाएगा, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए। वो चीज़ें रखोगे ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लिख के देता हूँ मैं गारंटी के। वो जितने खुले दिल से रहोगे, हाँ मुझे पता है जितना आप अच्छा करने की कोशिश करोगे दुनिया आपकी उतनी लेती भी है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पे टीम वाले हैं, आकर से इन लोगों से पूछ लो, जो लोग मेरे से बहुत पुराने जुड़े हैं उनसे पूछ लो कि कितने लोग मेरा काट के गए हैं, कितने लोग काट के गए हैं। पंकज है क्या क्लास में? पंकज, कौन लोग हैं पुराने? कोई है क्या? जरा हाथ उठाना जो मुझे 2-3 साल से जानते हैं, 1.5-2 साल से फॉलो कर रहे हैं। पंकज भैया है। क्या तू तो जानता है ना सभी को यहाँ से, लगा के विपुल भाई, नवीन वगैरह, ये जितने भी सारे थे, एक नंबर। आज कहीं से कहीं तक सुनने पे भी मिलते हैं, कौन है, कहाँ है, क्या है, कहीं है कोई उनका वजूद दिख रहा है कहीं पे? ना बिल्कुल ना जी सर। आज हम भी वही हैं जहाँ थे कल, वहाँ से अच्छी जगह पे हैं या नहीं है? हाँ गुरुजी, पहले से काफी ज्यादा बेटर। कल भी वही थे, आज भी वही हैं। कल कम कमाते थे तो भी व्यवहार वही था, आज ज़्यादा कमाते तो भी व्यवहार वही है। बदला क्या कुछ? नहीं बदला ना। और मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ, मेरी पुरानी जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी है 2-2 साल पुरानी, यूट्यूब चैनल पे जाकर देख लेना, आपको पता चलेगा कि ये बंदा कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है, और कल भी वैसे ही रहूँगा मैं। तो ये है कि जो अगर आपके साथ बुरा करेंगे, जो भी करेंगे, हाँ आपको थोड़ा दर्द होगा, लगेगा, और अच्छा है अगर वो करेंगे, वो लोग करके आपकी लाइफ से चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आगे बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, लोगों का कर्मा पे ध्यान दो। आई होप चीज़ें आपको सभी को समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? जी सर। डन? जी सर जी। हैप्पी हो? आज की क्लास से सभी लोग हैप्पी हैं, नहीं है? सब मतलब मज़ा आया सभी को? मजा बहुत सारी चीज़ें आप, एक मिनट रुक जाओ, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें आप लोग क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो अब डाउट सेशन का जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा कब रखना है और अगली क्लास कब होगी, क्योंकि 1-2 चीज़ें जो बची हुई काम की, वो कब, कहाँ पे, कैसे, क्या बताना है, वो इन फ्यूचर आपको बिल्कुल अपडेट मिलेगा। टाइम निकाल के जब भी आपको लगे थोड़ा सा मेरे यूट्यूब लाइव में आया करो, टाइम निकाल के जो फ्री क्लासेस होती है 8 से 9 उसमें आया करो, और पब्लिक मीटिंग तो मैं जब भी लूँगा आपको पता चल ही जाएगा, तो उसमें आया करो। तो जो चीज़ें हैं अभी आपकी अधूरी है, जो आपको नहीं समझ में आ रही कहाँ से इन चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं, या फिर आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो आपको समझ में आएगा। चीज़ों पे काम करो। जो प्रॉब्लम्स आ रही, डाउट्स आ रहे हैं, कहीं पे कोई चीज़ काम नहीं करी, क्यों नहीं करी, किस वजह से नहीं करी, वो डाउट्स भेजो। हफ्ते में क्लास लूँगा मैं आप सभी लोगों की, जो भी पब्लिक वाले हैं उनकी, ताकि उनको भी थोड़ा सा समझ में आए कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप गलतियों पे काम नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सभी लोग ध्यान से सुनना, जो भी आप ट्रेडिंग 1-2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 5 ट्रेड, 7 ट्रेड जो भी कर रहे हो XYZ, उसमें से जो भी आपकी 1-2 ट्रेड लॉस हो रही है, उसके पीछे के रीज़न आपको पता होना जरूरी है। अपनी गलतियों पे काम करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया मैं, क्या चूतिया आदमी हूँ। अपनी गलतियों पे अगर काम नहीं करोगे,
अपनी जो ट्रेड्स लॉस हो रही है उन ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक नहीं समझ में आएंगे आपको कि आपने कहाँ पे गलती करी, कहाँ पे आपका नुकसान हुआ, तो भी दिक्कत है बहुत बड़ी, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपको लगे कि यार आप कहीं से ट्रेड आपने कोई प्लान करी थी वो लॉस हो गई, क्यों लॉस हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आपको पता होना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके बड़ा भाई बैठा है यहाँ पे, आप मुझसे पूछो। हफ्ते में 1 दिन में क्लास लूँगा आप सभी लोगों की, जिसमें जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर करूँगा। जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही थी अभी तक इसे क्लास से रिलेटेड, वो मैं क्लियर करूँगा। और बाकी आगे का जो सिनेरियो रहेगा, एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई, फिर आगे का क्या मनी मैनेजमेंट रहेगा, बाकी चीज़ों को कैसे देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी आपको मैं धीरे धीरे गाइड करता रहूँगा। ठीक है, डन। चलो, सभी को ऑल द बेस्ट, सभी को बहुत बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार भी। और जो भी आपके रिएक्शंस हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, क्या रहा था क्या नहीं रहा था, क्या क्लास थी, टीम की आईडी ग्रुप में डली हुई है, उस पर भेज देना फटाफट से जो भी आपका प्यार है ना, ताकि पब्लिक में जो लोग नहीं आए उनको भी पता चले कि क्लास में आना था नहीं आना था। हालांकि रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी उनको, तो मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। जल्दी मैं 1-2 दिन में एक डाउट सेशन लूँगा, जो भी आपको इसमें समस्या आ रही है, जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है। अभी तो टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 2 घंटे हो चुके हैं, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसकी क्लास की रिकॉर्डिंग कल शाम को अपलोड हो जाएगी। अनमोल, कल हो जाएगी ना? कल 8 बजे कल शाम को 8 बजे फिक्स इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो उसकी फिक्र ना करें आप, ठीक है, डन। चलो मिलते हैं। जय महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की, लव यू बहुत सारा सभी को, बाय बाय।